तो हेलो दोस्तों। तो यार आपने एक वेब सीरीज या मिनी मूवी या मूवी कम देखी कि नहीं देखी? यार देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। मैंने ये मूवी देखी है, बहुत ही अलग प्लॉट था इस मूवी का, देखने लायक था। क्योंकि कहानी और प्लॉट यूनिक है, कुछ अलग तरह से मूवी की कहानी मैसेज था वो क्लियर था, और मूवी को इस मैसेज को देने के लिए एक अलग ही तरह से अलग वे में प्रेजेंट किया है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये प्लॉट। वीडियो आप ये देखते रहो, मैं बताता हूँ क्या क्या था। तो हेलो फ्रेंड, यार मैंने कुछ अलग यूनिक देखा है यार। मैंने जो देखा उसमें विश्वास नहीं, क्योंकि ये कुछ अलग कहानी थी, टाइमलाइन में चल रही थी। प्रेजेंट फास्ट एंड और प्रेजेंट फास्ट ऐसे ऐसे टाइमलाइन में चल रही थी। तो सच में बहुत ही सरप्राइजिंग और यूनिक थी यार। मैंने जो देखा इसमें, मतलब जो दिखाया गया वो यकीन नहीं होगा आपको, कहानी कुछ अलग तरीके से पेश की है। मैसेज बहुत अच्छा है मूवी का, पर कहानी कुछ अलग घुमा फिरा के जो आपको एंटरटेन करने की कोशिश करे। मैंने यार मूवी गिल्ट देखी है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है दोस्तों। इसकी रेटिंग वैसे IMDb ने तो 5.5 की दी है दोस्तों। इस मूवी की कहानी ऐसी प्लॉट रखा गया है दोस्तों जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी प्लॉट में दिखाया जाता है कैसे एक लड़के को लड़की के रेप के केस में फंसाया जाता है। दोस्त आपको लग रहा है इसमें क्या यूनिक है? ऐसा तो होता रहता है बॉलीवुड मूवीज और भी बहुत की मूवीज वेब सीरीज में ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि जब ज़्यादातर लड़कियां फंसती है तो लड़के बचाते हैं, लेकिन इसमें है कि जो लड़का फंसा है उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती है, सब कुछ जो भी है एविडेंस ढूंढने की तैयारी करती है, एविडेंस ढूंढती है उसको, उसके बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इस केस से। बहुत ही स्ट्रेंज है यार, बहुत ही अलग मूवी थी। लेकिन मूवी का मैसेज बहुत ही क्लियर और साफ है दोस्तों। और नहीं समझ में आए तो वीडियो पूरा देख लेना, समझा दिया एक्सप्लेन किया है मैंने मूवी को। गिल्ट को समझ में आ जाए आपको। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवी, अच्छी है, एक बार तो आपको वन टाइम वॉचेबल मूवी है दोस्तों। वैसे वीडियो देखते हुए का दोस्तों, इसमें गिल्ट मूवी को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके जो डाउट क्लियर है वो सभी एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों, कहानी में क्या क्या हुआ था। तो वीडियो देखते रहना दोस्तों एंड तक। ये कियारा एडवाणी की वेब सीरीज है दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखना चाहो तो दोस्तों वहाँ पे आप इस वेब सीरीज़ को देख सकते हो, वहाँ पे ये अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्त एक सवाल पूछ रहा है, 14 फरवरी 2018 वेडनेसडे को क्या हुआ था एक आदमी फिर उसके जवाब में कहता है कि 4 घंटे से आपने मुझे यहाँ बैठे हुआ है, और अब बंद कीजिए चूचू। और अब आप, वो कह रहा है कि 1 साल पहले जो हुआ वो आज आके आप मुझे पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? तो कैसे क्या याद होगा ये? तो वो कहता है फिर से कि ठीक से सवाल याद कीजिए। तो फिर से वो सवाल। तो फिर वो आदमी कहता है ठीक है, तो कैमरे की तरफ मुंह करके देखना है कि बोलना है क्या। 14 फरवरी 2018 को मैं कॉलेज में था, सेंट मार्टिन, हाँ, लेसन का, और 80 शेख वाच परफॉर्मिंग कर रहा था, और एवरीवन देख रहे थे, सभी देख रहे थे। और बाकी के बेड मेंबर कहाँ था, ये आदमी पूछता है। उसके बाद आदमी कहता है बाकी बेड में क्या रहते हैं, वैसे बच्चे कौन से क्या कहते हैं, यही सब। तभी देखिए उस आदमी से पूछता है कि बेड मेंबर वहाँ पे क्या कर रहे थे वहाँ उस वक्त। तो वो कह रहे थे बच्चे क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट में, वही कर रहे थे वो सब। तो उसके बाद वो आदमी कहता है कि उस आदमी का नाम कुछ बताता है, जिसका नाम होता है, जिससे वो सवाल पूरा, तो उसको कहता है तासी। तुम जानते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम 18 साल से ऊपर हो चुके हो, तुम्हें पता है ना? और वो कहता है कि कानून की नज़र में आप सब 18 साल से ऊपर थे, आप छोटे नहीं थे। इसके बाद वो पूछता है कि उसको आप कब से जानते हो? तो वो कहता है कि कैमरा बंद कीजिए पहले। और वो कहता है कि मेरा भाई एकदम शरीफ है, और वो एक तरह की नीच औरत है, वो चुड़ैल एक तरह की, वो मीटू का गलत उपयोग कर रही है अपनी पावर। यानी कि मीटू की जो पावर है उसका गलत उपयोग कर रही है वो लड़की, वो एक नंबर चुड़ैल है। उसके बाद 2017 में सेकेंड ईयर में वहाँ कॉलेज का सीन बताया जाता है, जहाँ सभी दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ बैंड ग्रुप मस्ती कर रहे होते हैं, वही भी एक लड़की गुनगुना रही होती। और वहीं पे दो फ्रेंड बात कर रहे होते कि तू फ्रेडी बत बट यार, फ्रेडी मेरे कर बना।
उसके बाद वो लड़की कहती है कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो एक लड़का कहता है वो किसको फक किया। इसके बाद वो लड़की कहती है पास में सिगरेट पास में, ये कहते हैं। इसके बाद लड़का कहता है गाना तेरा लिरिक तेरे, तो तू क्यों नहीं गा सकते। तो कहते हैं तो साला बीजे क्या करेगा फिर। तो लड़के बीजे के नाम पर उस लड़के को चिढ़ा रहे थे और लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। इसके बाद लड़की कहते हैं कि 10 दिन है ट्रांसमिशन यानी कि प्रोजेक्ट का जमा कराने, तो तुम परेशान मत करो, जमा करवाना है। उसके बाद वो सभी कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं। कॉलेज के अंदर कोई कॉन्सर्ट चल रहा होता है, वहीं बात करते हैं। फिर वो लड़की बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं और उस लड़की का नाम ननकी होता है। इसके बाद कुछ लड़के तानिया से कह रहे होते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कुछ लिख सकती हो न्यूज़पेपर में, ये अर्नब है इसके लिए कुछ लिखना है, इसको फेमस करें। तो वो कहती है मैं बीजी को पूछ के बताऊंगी, यानी विजय प्रताप को। इतना में विजय प्रताप विजय आ जाते हैं वहाँ और उठा के ले जाते हैं ननकी को उठा के ले जाते हैं और रूम में, यानी कि जो सेंट स्टीवन का रूम होता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा होता है, लेक्चरर, उस रूम में ले जाता है। सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी टेबल पे बैठ जाता है। तो इस शोर शराबे और देखता है कि ऐसी हरकत करा विजय, तो पूछते हैं लेक्चरर कि क्या हो रहा है। तो वो कह रहा मैं मिस्टर तान्या ननकी दत्ता का टाइम बचा रहा हूँ। वो किसी के द्वारा परीक्षा हो रही थी, वो उनकी इंटेलिजेंट को ख़राब कर रहे थे, उन्हें गलत राह पर डिबेट कर रहे थे, भड़का रहे थे। इतने में वो कहते हैं मजाक मजाक में हेस्ट मिट्टी वाला डिबेट क्या, इतने वो कर रहे थे। फिर बाद में लेक्चर पढ़ाने लगता है और जो ननकी होती है, ननकी और विजय प्रताप सिंह, उन दोनों के बीच बच्चे होती है। तभी वो ननकी को अब तो देखा मैंने तुम्हारे गार्डन को बढ़ा लिया। वो ननकी कहती है वाह मेरे हीरो वाह। उसके बाद ननकी का टैटू दिखता है, विजय प्रताप कहती ननकी को कहता है कि नया टैटू कब बनाया, बताया नहीं, दिखाया नहीं। तो वो ननकी को कहता है नया टैटू दिखाओ ना कैसा है। तो ननकी दिखाने में हिचकिचा रही है, शर्मा रही थोड़ा, वो दिखा नहीं रही। उसने अपनी उंगलियों पर नया टैटू को दबाया जो दिखा नहीं रही है। वो विजय प्रताप कह रहा है कि दिखाओ ना। तो विजय परेशान कर रहा होता है टैटू दिखाने के लिए, इतने में फिर ननकी टैटू दिखाती है तो उसकी हाथ पे है ना वी बना हुआ था, वी से वी कैपिटल बना हुआ था। तो विजय कहता है विजय है। तो वो कहते हैं कि विजय की कुछ और भी नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है विजय के, विजय प्रताप सिंह कहते हैं। उसके बाद लेक्चरर उन्हें बात करते हुए देख लेता है और मस्ती करते हुए देख लेता है। तो वो कहता है ननकी से, ननकी दत्ता बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या चल रहा है लेक्चर पर बोर्ड में, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बताइए जरा। उसके बाद ननकी दत्ता कुछ थ्योरी ऑफ पावर की बात करती है, लेकिन वो गलत सवाल सवाल का गलत जवाब देती है। इस पे लेक्चरर उन्हें आगे की रो में कहते हैं फर्स्ट रो में आके बैठ जाइए। फर्स्ट रो में वो आके बैठ जाती है और फिर कहानी फिर वही जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जिस आदमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे फिर से वो आ जाते हैं और उनसे ही पूछा जा रहा है। तो इतने में वो आदमी जो कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा वो कह रहा है कि क्या वो दोनों पसंद करते। तो वहाँ कहता है कि इतनी कूल लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज की, तो उससे और क्या चाहिए होता। और वो पूछता है वो दूसरी लड़की, तो वो कहता है वो तो एक ऐसी स्टूडेंट, वो तो बस मज़े के लिए थी, मज़ा करना चाहती थी, ऐसी ही थी। और दिखाया जाता है कि कॉलेज में से सेंट स्टीफन में थिएटर चल रहा था। थिएटर पर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्म यानी थिएटर की तैयारी कर रहे होते हैं, नाटक कुछ ड्रामा परफॉर्म करने की, और वहाँ चल रही थी। वहाँ पे फिर एक बैंड ग्रुप, वो बैंड ग्रुप आ जाता है जो विजय प्रताप सिंह का है, और उसमें नैनकी, विजय प्रताप सिंह और उनके कुछ और ग्रुप मेंबर है। वहाँ स्टेज पे आ जाते हैं और जो कर रहे हैं ड्रामा उन्हें परेशान करने लगते हैं कि क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे। उन्हें परेशान करने लगते हैं कि जो ड्रामा कर रहे हैं उन वालों को, लोगों को वहाँ पे परेशान करने के लिए आ जाता है विजय का बैंड ग्रुप। इसके बाद बैंड वाले जो विजय का ग्रुप होता है उन सबको स्टेज से जाने के लिए कह रहा था उधर। फिर एक लड़की होती है जो स्टेज पे वो परफॉर्म कर रही थी, वो लड़की होती है उसका नाम होता है तनु, तनु कुमार। उसके बाद वो कह रही थी है ननकी कैसे, और फिर वो विजय से बात कर रही थी, विजय को कह रही थी हमने कबीर का बैंड ज्वाइन कर लिया और हम स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं बैंड के साथ, यानी हमें मौका मिल रहा है कबीर के बैंड के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने का।
इतने में विजय का जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि चलो चलो हटाओ अब यहाँ से, परफॉर्म करने का मौका तुम्हें जरूर मिलेगा सपनों में। इसके बाद वहाँ उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो तनु कुमार होती है वो हट नहीं रही थी वहाँ पे, और वो कुछ अलग ही कहानियाँ सुनाने लगती है, कुछ अलग ही जो मिक्सर होता है एंशियंट स्टोरी और मॉडर्न स्टोरी की, जो डिजायर की भावना होती है उस तरह की स्टोरी सुनाने लगती है। वो कहने लगती है, इतने में वहाँ सभी होते हैं वो हंसने लगते हैं, उसका ड्रामा देखने लगते हैं, वो ड्रामा करने लगती है। और वो विजय पर कहीं ना कहीं फल्टिंग कर रही होती है, ये सब देख रही होती है विजय की गर्लफ्रेंड जो कि है ननकी, वो सब देख रही होती है जो तनु कर रही होती है। तनु की वो सब हरकतें जो तनु जो ड्रामा सब कर रही होती है सब देख रही होती है ननकी। इसके बाद ड्रामा ख़त्म होने के बाद फिर दिया जाता है वैलेंटाइन डे 2018 में जो आ जाता है, वो दिन आ जाता है। उस दिन पे ननकी को सब कह रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने बाल बाल नए कलर किए हैं। वो कह रहे थे क्या अक्समैन की जैसे बन रही है, कुछ और करती है क्या अक्समैन की जैसे बाल रंग बिरंगे करा के आ गई। इसके बाद वो बात चल रही होती है, उतने में आ जाता है विजय। विजय आ जाता है और विजय के बाद विजय कहता है कि चलो ठीक है, क्या कलर गिरा है, मस्त लग रही है, अच्छा चेंज है। इसके बाद विजय कहता है कि चलो कबीर को ऑल द बेस्ट बोल के आता है। विजय कबीर को ऑल द बेस्ट बोलने जाता है, और इतने में जब कबीर को ऑल द बेस्ट बोलने जाता है तो वहाँ तनु भी आ जाती है। तनु विजय से कह रहे होते हैं, देखना आज परफॉर्म करने वाले हैं ओपन ओपन कॉन्सर्ट करने वाले हैं, और जो आसिफ से जो लिरिक लिखता है धमाकेदार है, फिर शानदार है। और वो विजय पे फल्टिंग भी कर रहे थे, कह रहे थे बैक स्टेप चल सकते हो अगर तुम कहो तो मेरे साथ। उसके साथ विजय के साथ उसके फ्रेंड भी होते हैं जो मस्ती ले रहे होते हैं उन सब की। इसके बाद विजय को वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ शेख से मिलना चाहिए, वो बहुत ही शानदार सॉन्ग राइट करता है, लिरिक लिखता है। इसके बाद जो विजय की जो गर्लफ्रेंड है यानी कि ननकी आ जाती है, तो कहते हैं कि मैं हूँ सॉन्ग राइटर। तो इतने में ननकी को ये पता चलता है कि कॉलेज में किसी को पता भी नहीं है कि शायद वो ही सॉन्ग राइटर है, विजय के लिए सॉन्ग लिखती है। इतने में वहाँ से विजय चले जाता है, ननकी को समझा रहा होता है कि सबको पता है कि तुम ही मेरी सॉन्ग राइटर हो। वो तो नई आई है इसलिए उसको पता नहीं होता। वो कह रहा था कि तनु नई है कॉलेज में, उसको पता नहीं कि तुम मेरे सॉन्ग राइटर हो, लिरिक लिखती हो मेरे लिए सॉन्ग के लिए। वो नई है, वो नहीं जानती ये सब। तुम ही हो, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें बैंड भी नहीं रखा, तुम हमारे बैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बिना ये बैंड हो ही नहीं सकता। इसके बाद वैलेंटाइन डे की नाइट को जो शो चल रहे हैं वो सभी मस्ती कर रहे हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है, सभी धूम धड़ाका कर रहे हैं वहाँ। और वहाँ ही जो हमें कहानी सुनाता है उसकी आवाज़ भी आ रही है, कह रहा है कि अस्सी से वही अपने पुराने 90s वाले गाने गा रहा होता है। और उसके बाद उसका जो जो कहानी सुना रहा है वो लड़का वो विजय का बैंड का ही एक मेंबर है, और वो दिखाई जाता है। वो कह रहा था क्या फाड़ू गाना है ना, ये ऐसे ही ऐसी तैसी करते रहेंगे, बस गाते रहेंगे पूरी रात की। जो फरवरी की सर्दी है वो भी अड़ नहीं रही आज की रात की गर्मी के सामने था। यहाँ पे इतनी मस्ती चल रही है, चलो सुनते हैं। इसके बाद दिखाया जा रहा है कि सभी कॉन्सर्ट में मजा कर रहे हैं, बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं। आसिफ से एक गाना लिख रहा है, गाना गा रहा है, सभी उसके गानों धुन पर झूम रहे हैं, जो अपना गाना गाया जा रहा है। सभी फुल एंजॉय कर रहे हैं इस नाइट को, वैलेंटाइन नाइट को, गाने की इस नाइट को मस्ती कर रहे हैं, आराम से मजा ले रहे हैं इस गाने का। और वहाँ अंधेरे में कुछ ऊपर के कुछ लोग भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ बैंड बैठा हुआ है वहाँ पे। वहाँ वो विजय का बैंड लगता है और सभी उधर कॉन्स्टेबल बैंड कर रहे हैं। इधर दिखाई जाता है कि वो विजय का बैंड है जो ऊपर छत पे बैठा हुआ है, पूरा का पूरा विजय बैंड है। और जो कहानी सुना रहा है वो मेंबर फिर आ जाता है अपनी बैंड के पास, यानी विजय के बैंड के पास आ जाता है। सब विजय का सारा बैंड बैठा है। नन की फोन में कुछ फोटो देख रही होती है, नन की कुछ फोटो देख रही होती है, विजय उसे देखने नहीं दे रहा था और वो गुस्से में हो रही होती है, कह रही होती है ये क्या है क्या है? वो वहां से फोन लेके चली जाती है। और इधर ही जो वो आदमी जो कहानी सुना रहा था वो वहीं पे आ रहा होता है अपना सोडा बियर लेके। और इतने में जो पहले स्टार्टिंग में जो सवाल पूछता है, जो क्वेश्चन कर रहा था, वो उस आदमी की आवाज़ आती है कि पूछता है कि उस आदमी से, यानी तासिल जो कि कहानी सुनाने वाला है, उससे पूछता है कि तुम वहाँ मेरे साथ थे या नहीं थे। इसके बाद कहते हैं कि विजय के दो दोस्त आए थे, उनके साथ हम माल फूक रहे थे, मस्ती कर रहे थे।
इसके बाद वो कहता है कि तनु का लॉटरी लग गई थी क्योंकि उसने विजय की वजह से स्किप की थी। यानी विजय की जो शैंपेन थी उसमें कुछ नशे वाली दवाई थी, जो तनु वहां पे आ गई थी। तनु ने भी घूट मार ली, एक घूट शेयर कर ली, इससे उसे नशा चढ़ गया। तो वहाँ कनकी तो फोन पे लगी हुई थी, वो बात करने में लगी हुई थी, बात कर रही थी। एक बार कनकी फोन पर बात करती हुई थी, जा रही थी उधर। जो तहसील है वो भी ननकी को देख रहा था, वो कहाँ जा रही है। ननकी उधर पीछे मुड़ के देख रही थी और उधर विजय भी देख रहा था ननकी जाते। वो सोचे था ननकी नाराज होकर जा रही है क्योंकि तनु वहाँ पे तनु से परेशान कर रही होती है विजय को, और उसे घूट पिला रही, खुद भी पी रही थी। और बाकी के उसके दो दोस्त होते उनके साथ भी वो बस इस तरह की हरकतें कर रहे थे। और उधर आसिफ शेख के बीच में आवाज आ रही थी, उसका कॉन्सेप्ट तो चलता जा रहा है। इसके बाद विजय के जो दो नए फ्रेंड आए हैं वो तनु को साथ में लेकर विजय को भी आने के लिए कह रहे थे। विजय और उसके दो फ्रेंड जो आए नए हैं, और वो तनु तनु चारों मिलके कहीं जा रहे होते हैं और कॉन्सेप्ट अपने चल रहा होता है। और जो वो चाहे जो स्मोकिंग कर रहे थे, उसके बाद वो चार जा रहे थे। और विजय जो तासिल और उसका एक फ्रेंड वे मेंबर है, वो दोनों छत पे होते हैं, वहाँ बात करते हैं। विजय और उसके दो फ्रेंड और तासी अंदर चले जाते हैं। उस उसके बाद जो हमें शुरू स्टार्टिंग सवाल पूछताछ हो रही है उसका सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि अंदर जाने के बाद क्या हुआ, तो वो कहता मुझे नहीं पता। इसके बाद दिखाया जाता है कि चारों तो अंदर चले जाते हैं। जो सवाल पूछा था स्टार्टिंग में वो तहसील से सवाल करता है, उसके बाद क्या होता है, तहसील कहता है मुझे नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ, तनु कहाँ गई, तो वो कहता है तनु पता नहीं कहाँ चली गई। वो कहता है कि सेंट डिस्ट्रिक्ट मार्टिन में मेरिट की लिस्ट पे सब चलता है, स्पोर्ट कोटा या कोटा के बलबूते पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे जो है वो सब कुछ मेरिट पे ही चलता है। इसके बाद कहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब अपनी जगह थे। और वहीं फिर वो मीटू वाला हंगामा आ गया, मीटू वाला चल रहा था उसी वक्त। इसके बाद दिखाया जा रहा है कि जो बीएम मेंबर है उनके कुछ बीएम मेंबर है वो बात कर रहे हैं, कहीं अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। वहाँ तासिल भी दिखाया जा रहा है, तासिल कुछ टैटू सा मेकअप से कर रहा है चेहरे पे। इस बार हैंड जो मेस्टू मेटू का वो सीजन आ गया तो वहाँ चल रहा था, हंगामा चल रहा था। और बैंड के सारे मेंबर है, बैंड के सारे मेंबर वही है, वहीं ननकी भी है, बैंड के सारे मेंबर है। इतने में जो एक मेंबर है वो फोन पे देख रहा होता है और कहता है हेस्टू में चल रहा है शमशेर खान जो एक्टर है यहाँ, उसकी जो हेस्टू मीटू उस पर भी लग गए हैं। वो सब वहीं बात कर रहे थे। वहाँ ननकी कुछ एंसेंट बता रही थी, द्रौपदी पहली थी जिसके साथ हेस्टू मेटू हुआ। तो इतने में मेंबर एक कहता है कि सीता की, तो सीता के लिए वो कहता है, ननकी कहती है कि क्योंकि रावण ने उसे फोर्स नहीं किया। इतने में कुछ और अलग से सवालों और जवाब में डिबेट करने लगते हैं बे मेंबर और भी। इसके बाद हैज टू मेटू जो बॉलीवुड में एक बार हंगामा मचाने आया था, सारा मतलब दिखा जा रहा है कि बॉलीवुड की फटी पड़ी है। हैज टू मेटू कैरेक्टर सब पे लग रहा है, डायरेक्टर सब पे लग रहा है, कोई भी हो। इसके बाद दिखाया जा रहा है कि जो फोन पे देखे उनका ग्रुप एक मेंबर आता है और वो कहता है कि दोस्तों चलो हंगामा हो गया, कुछ उलट पुलट खतरनाक चीज़ हो गई, हंगामा ही हो गया दोस्तों। तो इतने बैंड मेंबर पूछते हैं क्या हो, तो वो कहती है, वो कहता है कि अरे यार दोस्तों आपको तुम्हें पता नहीं अपने विजय पे हैज टू मीटू का केस लगाया तनु ने। तनु ऑफिस अगर उसने टेक मीटू का केस लगा दिया है विजय पे। ननकी वही होती, ननकी सुन के हैरान हो जाती, सारे बैंड मेंबर वहां से जाने लगते हैं। ननकी सोच में पड़ जाती है आखिर क्या क्या हुआ, वो सोचने लगती है। तो सारे कॉलेज में हंगामा हो जाता है, नोटिस लग जाता है कि तनु का रेप किया है विजय प्रताप सिंह ने। यानी कि सब ये सोच के हैरान होते हैं क्योंकि विजय प्रताप सिंह उस कॉलेज का हार्ड रॉक, यानी सभी के दिलों पर राज करता है। बहुत ही फेमस इंसान है वो वहाँ का, सभी के दिलों में जगह बनाई है उसने, सभी के दिलों में उसके लिए जगह है। और उस पर हैशटैग मीटू का केस लगाया, ये सब जान के सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सारे कॉलेज का व्यू दिखाया जाता है, व्यू सब कॉलेज में सभी यही हैशटैग मीटू देख रहे होते हैं, जो विजय पर लगे होते हैं। विजय प्रताप सिंह पे जो भी ये लगे हैं हैशटैग वो सभी देख रहे होते हैं। विजय प्रताप सिंह के साथ हैश टू लग रहा है रजत खन्ना और तरुण खन्ना, दोनों पे भी लग रहा है उनके साथ, क्योंकि वो तरुण खन्ना और रजत खन्ना वो भी उस टाइम विजय के साथ थे, जब वो चारों अंदर साथ गए थे। तो दो थे और एक विजय था और एक
तनु कुमार थे। तनु के सभी हैंडल देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल सब चेक कर रहे होते हैं, और इतने में जो जो सवाल पूछा था वो उस आदमी का फाइनली फेस दिखाई जाता है। उसका कल वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था, उनके जो भी वीडियो है, जो भी इंटरव्यू लिए गए हैं, जो भी उनसे पूछताछ की गई, वो सभी वीडियो वो देख रहा होता है वो आदमी। इसके बाद और वो आदमी नैनकी को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो कैसी है क्या है। बैंड के सारे मेंबर दिखाए जा रहे हैं, जो उनके वीडियो है, जो वो परफॉर्म कर रहे थे, वो सारे वीडियो देख रहा है। और इतने में उसका कलीग आता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम यार तुम नॉर्मल तो हो गए, वरना तुम फर्स्ट डे से इतने सिंसियर थे कि तुमने बॉस को तो इम्प्रेस कर दिया, और ये देख रहे हो ना, गेट बंद कर के देखो, हैशटैग में तू वरना फंस जाओगे, ऐसा ही ऐसा। इतने वो सारे वीडियो ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, और इन्वेस्टिगेट करता होता है कि कौन है आखिर असली कर। इतने में फिर जो वो है, जो रजत खोसला, उसका भी इंटरव्यू देख रहा था। रजत खोसला कह रहा होता है कि मैं था, तरुण खन्ना था, और दोनों थे, दोनों रूम में चले गए और हम चारों ही थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जो दिखाया जाता है, तरुण खन्ना का भी इंटरव्यू दिखाया जाता है। तरुण खन्ना कहते हैं कि हम चारों थे वहाँ के अंदर, और उसके बाद जो पूछता था आदमी, वो पूछता भी है उनके सवाल कि तुमने उन्हें रोका नहीं, तो वो कहता है हम रोक लें क्या, वो दोनों एडल्ट थे, ये उनका पर्सनल अफेयर था। और रोकने किस बात पे, वो एडल्ट हो चुके, 18 साल से ऊपर थे, और वो दोनों की मर्जी से, कोई फोर्सिंग कुछ तो हो नहीं रहा था वहाँ पे। ये सब देख के हम वहाँ से चले गए। और इसके बाद वो ही फिर से ऑब्जर्व कर रहा था, जो आदमी ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है सब मामला, जो है टू मीटू केस लगाया था तनु ने विजय प्रताप सिंह, यानी विजय पे जो केस लगाया उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो आदमी। उसका अभी तो फाइनली दिखाया नहीं गया कि कौन है, उसका नाम अभी तो नहीं किया गया रिवील कि वो कैसा, उसका कैरेक्टर भी अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन इतना पता है कि वो एक सिंसियर है, और वो अपने काम को पूरी तरह से करता है, क्योंकि जो कहा था उसका कलीग ने वैसा ही है वो, और वो पूरी तरह से जिस केस पे लगता है उसको पूरी तरह से सही इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि वो जस्टिस दिलाना चाहता है, जिसके साथ भी अन्याय होता है उसको फुली जस्टिस दिलाने के लिए वो काम करता है, चाहे उसके लिए उससे कितना भी काम करना पड़े। वो एक सिंसियर इन्वेस्टिगेटर है। तो पास उस आदमी के पास एक कॉल आता है, वो कॉल उठा तो कॉल पे कहता है कि चलो ठीक है, तो उसको कॉन्फ्रेंस रूम 3 में ले जाओ। उसके बाद जो विजय का एक मेंबर होता है वो वहीं होता है, और उसका इंटरव्यू ले रहा था वो आदमी, और विजय के मेंबर कहता है कि मैंने विजय से कहा था कि उससे दूर है बनाए रखे, वो लड़की ठीक नहीं है, कभी भी पसंद सकती, उससे दूरी बनाए रखे, उसमें हमारी भलाई है। तो इतने में विजय कहता था कि मुझे वो गरीब लड़की है, अच्छी लड़की है, उसको स्कॉलरशिप से आई है वो, ऐसा विजय कहता था। उस पर उसके बाद कहता है कि गाने पर लग लेते हैं, लेकिन वो मेंबर कहता है अब लगे ना, फंस गया ना। इसके बाद जो है सिंह रेजिडेंट दिखाई देता है, जिसमें सैनिक फार्म है, वहाँ पे संख्या सिद्धार्थ और आकाश और दिशा है, यानी कि सब पे स्टेक लगा। वो एक घर में बैठे, वहाँ विजय भी है, और विजय का घर है विजय, और विजय के सारे बैंड मेंबर वही हैं, और वहीं विजय के बाप जो फोन पे बात कर रहे हैं, ये सब पैसों का चक्कर ये कह रहे होते हैं, विजय के जो बाप है वो कह रहे थे और हमारी हो लेते, वैसे भी ऐसी ही है। वो विजय की जो गलतियां हैं वो बता रहे थे, विजय भी फ़ोन पे ननकी को लगाने रहा था फ़ोन, उधर उसका बाप ये सोल्व करने में लगा है, विजय का बाप इस केस को। उसका विजय के मेंबर और विजय कह रहे थे यहाँ से चलो, और चलते हैं, और लाइब्रेरी में ननकी को बुलाए, और विजय के बाप कमिश्नर से बात कर रहा होता है, और इस केस को सुलझाने की, और इंटरनेट पे जो भी वायरल हो उसे भी हटाने के लिए कह रहा है। इसके बाद विजय सारे फ्रेंड और मेंबर और सभी वहाँ पे पिताजी को दिया। उसके बाद पता चलता है कि जो विजय के विजय के पिताजी से एक पॉलिटिशियन है, वो एक पॉलिटिशियन है जाने माने, और उसके बाद वो फोन पे कमिश्नर से बात कर रहे थे कि आप बेस्ट से बेस्ट लॉयर तैयार कीजिए केस को सुलझाने के लिए, और सोशल मीडिया से जो भी सोशल मीडिया और इंटरनेट में जो भी हंगामा चल रहा है उस सबको भी हटाइए, उससे भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और वो विजय का जो ननके को फ़ोन मिला रहता है उसको भी फ़ोन ले लेते, कहते तुम कोई भी ऐसे हरकत नहीं करोगे सोशल मीडिया पर। उतने में विजय की माँ भी आ जाती है, विजय की माँ भी उससे सहानुभूति देती है विजय को, और विजय पे चिल्ला रहे होते हैं उसके पिताजी। तो विजय
गुस्से में आ रहे हो तो कहता आप सब इससे दूर रहिए, मैं कर लूँगा हैंडल, मैं होने के बाद एक खुद हैंडल कर लूँगा, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। इतने में विजय के पिता से और भी डांट फटकार लगा रहते हैं, तो उसकी माँ कह रही होती है ठीक है विजय तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे पिताजी कर लेंगे, आप चाहिए आप सब हैंडल कीजिए। इतने विजय के पिताजी थोड़ा और गुस्से में आ जाते तो कहते अब मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मेरी कोई इज्जत है, मेरी पार्टी के तभी मेरे कर्तव्य है, ये सब करता फिर हूँ क्या, ये सब क्लियर करता फिर हूँ कि इसकी हरकतें क्या पता इसने किया हो। तो विजय कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप सबकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, जो भी है सब हैंडल कर लूँगा खुद। इतने में विजय वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और फिर से वो कुछ ऐसा वैसा फूक के वहाँ चल जाता है ननकी के हॉस्टल में चले जाता है, वहाँ हंगामा करता है, सभी बाहर रहते हैं, वो ननकी ननकी चिल्ला रहा होता है। गार्ड को तो उसके फ्रेंड जो भी है तासील हार्डी वो सब हैंडल कर रहे होते हैं उधर, और वो ननकी को चिल्लाता है और उस ननकी के रूम पे बोतल फेंकता है ताकि वो कांच फूट जाता है बाहर आते हैं। उसके बाद वो हंगामा कर रहा होता है वहीं पे, उसके सभी दोस्त उसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे रहे होते, वो समझा रहे होते हैं क्या कर रहा है यार विजय तू ऐसा, अभी हंगामा हो रहा है, अभी सब कोई आ जाएगा देख लेगा और हंगामा मच जाएगा और केस उल्टा पलट जाएगा, तो ऐसे क्या कर रहा है। इतना नंकी हॉस्टल से बाहर आ जाती है, वो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाता है, रोने लगता है विजय। विजय प्रताप सिंह भी रोता होता है, वो कहता भी है समझा रहे हुए नंगे तुम क्यों नहीं, मैंने कॉल कर रहा हूँ तुम क्यों नहीं उठा रहे, यार मैंने कुछ नहीं किया, वो सब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, पता नहीं अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में ननकी फिर उसके गले लगाती है और उस ननकी को विश्वास होने लगता है। इतने में जो क्वेश्चन पूछा तो वो आदमी फिर वही फिर से उसी फ्रेंड से क्वेश्चन चल रहा होता है, और वो कह रहा होता है तो मतलब ननकी के पिताजी और ननकी और विजय का वैसे मैच है तो नहीं लगता, क्योंकि ननकी के पिताजी दोनों प्रोफेसर है, कॉलेज प्रोफेसर है दोनों, वहीं विजय के पिताजी पॉलिटिशियन है, और उनकी माँ एक जाने मानी पुरानी मॉडल है। ऐसा लगता नहीं उनका मैच नहीं लगता, इतने वो उसका फ्रेंड कहता है तो क्या हम पैसों के लिए दोस्ती करते हैं, बड़े लोग देखते हैं दोस्ती करते हैं, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में थे तो नहीं कर नहीं हो सकता। इतने में दिखाई देता है जो कि डन की होती है ना, वो कॉलेज के बाथरूम यानी बॉय हॉस्टल के टॉयलेट में, वहाँ पे कांच के जो वॉशरूम यानी बॉय टॉयलेट में जो होता है उसके ऊपर लिख देती है, वहाँ पे कांच के ऊपर वो लिखते हैं कि मैं वो लड़की नहीं जो दिखती हूँ, मैं वो लड़की हूँ जो लिखती हूँ, यानी कि वो वहाँ पे कुछ लिरिक लिख देती हूँ। वहाँ पे बाकी के जो मेंबर होते हैं विजय के ग्रुप के, यानी कहानी थोड़ी और भी फास्ट में चली जाती है, वहाँ विजय का ग्रुप दिखाई देता है, वो ग्रुप क्या लड़की है कौन लिखी है, तो होता लगता है वो स्टोरी लिख दी, कांच में लिख दी, क्या लड़की कैसे लिख दी यार इसने आके, समझ नहीं आ रहा है यार कैसे उसने यहाँ आके लिख दिया। इसके बाद ननकी को दिखा जाता है वो बाहर पनिशमेंट रूम के खड़ी होती है, और जो लेक्चरर होता है स्टार्टिंग दिखा देता है वो और उसके साथ लेडी होती है, यानी पता चलता है कि जो दोनों हैं उनके माँ बाप है, यानी ननकी के वो माँ बाप है दोनों, ये पता चल जाता है हमें उन्हें देख के। वो ननकी को डांट होता है यार क्या लड़की है, चाइल्ड प्रॉब्लम ही ये तो एकदम क्या करती है। उसके बाद लड़की वहाँ पे माँ थी ननकी की, ननकी दत्ता की, और वो ले जाती है उसे, कहती क्या करती है ननकी, वो हॉस्टल में वो टॉयलेट में लिख दिया, ये कैसे हरकत करती है। और वहीं पे कुछ बातचीत होती है ननकी और विजय के बीच, पहली बार वो दोनों मिलते हैं, विजय को लड़की बहुत पसंद आ जाती है, वो कहता है तो तुम गाने लिखना चाहिए तुम्हें, तो वो कहती है किसके लिए लिखो तुम्हारे लिए, तो वो कहता है इसमें क्या है, मैं मुझे भी कोई कमी है क्या, शायद हो हर कोई किसी में कमी है, तो वो कहती चलो फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ननकी उनके ग्रुप बैंड में शामिल हो जाते हैं, गाने लिखने रहते हैं, और कहता है कि बहुत शानदार गाने लिखती होती है यार ननकी, बहुत शानदार गाने लिखते हैं, गाने हिट होने लगते हैं, गाने गाने में फिर जो उनकी केमिस्ट्री बढ़ने लगती है, करीब आने लगते हैं उनकी केमिस्ट्री, और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, वो करीब आ रहे होते हैं और भी करीब आ जाते हैं। और यहाँ पे एक स्वीट सा गाना चल रहा होता है, ये उनकी मस्ती भी बता रहा होता है, और वो गाना भी बता रहा होता है कि ननकी और विजय की केमिस्ट्री कैसे बनी, कैसे वो क्लोज है, कैसे वो मिले, ये सब चल रहा था, कैसे ये बैंड में ननकी शामिल हुई, कैसे ये बैंड बना, ये एक स्वीट गाने के तौर पर दिखाया जा रहा था, सॉन्ग चल रहा होता है, उनकी सबकी मस्ती भी दिखा रही होती है।
इस तरह से ननकी और विजय दोनों करीब आ जाते हैं और दोनों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की केमिस्ट्री यानी रिलेशनशिप बन जाती है। इस तरह वो दोनों मिलते हैं, इस तरह उनकी रिलेशनशिप तैयार होती है। ये दिखाया जाता है। थोड़ी फास्ट की स्टोरी और भी चली जाती है जो दिखाई जाती है। इसके बाद बजट की स्टोरी आती है, ऑफिस की वही डिटेक्टिव की स्टोरी आ जाती है फिर से। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो प्रेजेंट में आता है वो उसी बंदे का ऑफिस दिखाया जाता है जो सवाल पूछता है। इसके बाद वो ननकी से इंटरव्यू ले रहा है, ननकी का इंटरव्यू ले रहा है, उससे पूछता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और उसका नाम भी वो बताता है दानिश, उसका नाम होता है दानिश। इन्वेस्टिगेट के दौरान वो पूछ रहा था ननकी से और ननकी के बारे में पूछ रहा था। तो ननकी भी पास्ट की स्टोरीज बताती है कि कैसे वो आई थी। वो और जैसे ही दिव्या जो मतलब तनु आई थी, तनु आई और उसने हॉस्टल में हंगामा कर रखा था। जहाँ 2 से 4 बजे कपड़े धोने का टाइम था, वो बाथरूम में कपड़े धो रही थी बिना 2 बजे टाइम को फॉलो किए किसी भी टाइम धो रही थी। और सभी हॉस्टल वाले परेशान हो गए थे। इतना वो समझाती तनु को तो तनु उसके ऊपर आ रही थी, उसे उसकी उसकी शर्ट फाड़ती उसने, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी। इतने में कुछ हॉस्टल गर्ल्स ने तनु के कपड़े फेंक देती है बाहर जो वो धो रही थी। इतने में सभी ये सब हॉस्टल की वार्ड के पास चला जाता है। जो भी मैटर होता है तनु उस नन के समझा रही थी मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गलती है, ये कपड़े धो रही थी 4 से 2 से 4 टाइम में और ये भी कपड़े धो रही है, ये टाइम को फॉलो नहीं करे, हॉस्टल में सभी को परेशान करे। इतने में तनु करने कहने लग जाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं धनबाद से हूँ और मैंने स्कॉलरशिप स्टूडेंट, इसलिए ये सब मुझे परेशान करे क्योंकि अपर क्लास मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इसलिए मुझे परेशान करे। बोल मेरे लहजे बोलने का अंदाज है, उसके कारण मैं प्रिविलेज से आई हूँ, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए मुझे डिमोनेटाइज कर रहे हैं, ये सब परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे कपड़े भी बाहर फेंक दिए इन्होंने, मुझे कपड़े भी नहीं धोने दिए। इतने में ननकी को सुना मुना के चला बोर्ड धमका देती है और कहती है ऐसे हरकत भी नहीं होनी चाहिए। और तनु से कहती है 2 से 4 बजे ही कपड़े धो। ये तनु कहानी सुनाती है, तानू की कहानी सुनाती है ननकी। उसके ननकी कहती है कि वो सब बहुत परेशान करती थी, तुम तनु को नहीं जानते, ये वो दानिश से कह रही होती है, वो तुम मुझे ऐसा ऐसा समझ लो लेकिन तुम तनु को नहीं जानते, वो कैसी है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने मैनिपुलेट किया है विजय को, उसने विजय को मैनिपुलेट किया मुझे परेशान करने के लिए। तो इसलिए वो कुछ भी कर सकती है, स्टूप नीटू भी कर सकती है, इसलिए वो विजय के साथ सो भी सकती है इसके लिए। तो इतने में जो दानिश वो कहता है तो विजय क्यों सोया, तो वो कहती है उसने मैनिपुलेट किया था उसके। इतने में ननकी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहाँ से गुस्सा होकर वो जा रही होती है तभी कुछ मेट्रो की तरफ जा रही थी, उधर मेट्रो में अंडरग्राउंड ब्रिज में वहाँ पे कुछ चल रहा होता है जो वो देख के फिर वहाँ से पलट के फिर चली जाती है क्योंकि उसको खतरा महसूस हो रहा होता है इसलिए। और दानिश की ऑफिस आ जाती है, दानिश कार से घर जा रहा होता है। तो दानिश से कहती है कि क्या तुम मुझे मेट्रो तक छोड़ सकते हो, दानिश कहता है ऑफकोर्स। तो इतने में कार में बात चल रही होती है और दानिश पूछ रहे होते सवाल और उसके हेयर के बारे में कह रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें हॉस्टल ही छोड़ देता हूँ, तुम्हारा हॉस्टल विवेंद्र के पास पड़ता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ननकी कहती तुम्हें कैसे, तो वो कहता है मैं अक्स सेंट मार्टिन का स्टूडेंट हूँ। तो इतने में ननकी को याद आता है कि उसको कैम्ब्रिज की डिग्री मिली थी और उसकी फ़ोटो उसने देखी थी। इतने वो कहती है कि तुम मुझे हॉस्टल में मेट्रो ही छोड़ दो वहीं, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है श्योर, वहीं छोड़ दे दो। इसके बाद ननकी और वो दोनों, ननकी लिफ्ट ले रहे होते हैं, कार से जा रहे होते हैं, वो कार से बात हो रही होती है और कार से जा रहे होते हैं। उसके बाद ननकी फिर से कुछ डिबेट करने लग जाती है, वो कहती है कि हाँ ही हैड ए वन चॉइस और उसने गलत किया। विजय है तो उस साथ बात करने के लिए कॉन्सर्ट के बाद बात कॉन्सर्ट की जो नाइट थी उससे बात करने के लिए और मुझसे, और उस दिखाई जाता है ननकी को बुला रहा है। इसके बाद जो ननकी सुना रहा हो तो विजय जो माफ़ी मांगने हो तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हो गया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया था उस रात, मैं कुछ नहीं किया, मैंने वो गलती से हो गया सब कुछ, ननकी से कह रहा है विजय। विजय समझा रहे तो ननकी पूछे क्या हो रहा है, सच से बताओ
तो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, सब उसने किया। तो कह रहा तुमने क्या किया ये बताओ, उस आप मुझे वो जानना है। तो इतने में पीछे बोलता है कि मैं उसके साथ सो गया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तरुण से पूछ सकती हो, रजत से पूछ सकती हो, मैंने कुछ नहीं किया, सब उसने स्टार्ट किया सब। तो तुमने कुछ नहीं किया क्या? तो तुम उसके साथ सो गए। इतना में जो तनु ननकी है वो गुस्सा हो जाती है, ननकी गुस्सा हो जाती है, विजय उसको समझा रहा है सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हो गया, सब कुछ सब उसने किया था, गलती से हो गया मुझसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी मांग रहा होता है विजय। ननकी से ननकी गुस्से में आ रहे थे, चिल्ला रही थी, तुम उसके साथ कैसे सकते हो, मुझे धोखा दे दिया। इतने में ननकी वहाँ से परेशान होके और गुस्से में आके वहाँ से भाग जाती है, और ननकी भाग जाती है, विजय परेशान हो रहा होता है। और फिर से प्रेजेंट में स्टोरी आ जाती है, जो जहाँ पे कार में बैठे हुए हैं ननकी और जो दानिश है वो दोनों, और दोनों के बीच वो जो कंट्रोवर्सी जो बात है कन्वर्सेशन चल रही है। इसके बाद है ना जो बात चल रही थी दोनों में, और दानिश कहता है ननकी से कि जो दोनों विक्टम और दोनों के बीच जो भी हुआ, दोनों को परेशानी, दोनों को पता नहीं क्या हुआ, और ये सब कुछ मेच्योर थे फिर भी हुआ, उन्हें पता नहीं, दोनों एग्जीक्यूट करे विक्टम है, विक्टम भी, और नहीं कि दोनों विक्टम की तरह ही पेश आ रहे, दोनों के साथ जो भी हुआ उन्होंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, किसी और ने किया ऐसा लगता है। ननकी से करे, ननकी परेशान हो गई तो ननकी वहाँ से चले जाते हैं बेटा, और कुछ उसकी परेशानी उसकी चेहरे पे भी दिख रही होती है। हॉस्टल का फिर व्यू दिखाया जाता है, हॉस्टल में ननकी कपड़े सुखा रही होती है, तो वहाँ लड़कियाँ बात कर रही थी, देखो क्या हुआ तुम्हें पता है क्या? तो वहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रहे थे, तो कहते क्या हुआ, तो तुम्हें पता तन मन धन, मतलब तनु कुमार यानी तनु, वो है जो कॉलेज में आ चुकी है, और डील और वार्डन के साथ बैठी है ऑफिस में, डील और वार्डन के साथ वार्डन ऑफिस में बैठी है, उनसे बात कर रही है, दोनों लड़कियाँ बात कर रही है। और इतने में जो तनु यानी कि वार्डन से डील कॉलेज के डील से बात करने आई है, और उधर ही ननकी जो ये सब बात सुन रही है दोनों लड़कियों की कि क्या बात कर रही है, तनु कॉलेज में आ चुकी है, और वो कॉलेज में वार्डन रूम में ऑफिस में बात कर रही है, वार्डन रूम ऑफिस में अभी इस वक्त वो। इसके बाद जो ननकी की बातें हैं वो सब कुछ यानी कि सुन के ननकी बात सुन के वहाँ से भागती है कॉलेज से, और वार्डन रूम की तरफ वो भाग रही है, वार्डन रूम की तरफ से वहाँ से निकलती है, तनु तनु को निकलती है, वो थप्पड़ मार देती है दानिश के साथ। वो फिर दूसरी सुबह बात कर रही थी उसके साथ इंटरव्यू, और वो कह रही थी ना मैंने थप्पड़ मार दी उसको, दानिश कहता सच में मार दी, हाँ उसने गलत किया, हाँ मैं मानती हूँ कि विजय ने गलत किया, लेकिन उसने उसका रेप नहीं किया, उसके साथ जो भी हुआ वो गलती से, उसने रेप नहीं किया, और उसका फायदा उठा रही है, विजय को मैनिपुलेट कर रही है। इतने में जैसे ननकी कॉलेज में दिखाई जाती है, और ननकी को है जो सस्पेंड कर दिया गया है, और वो समझा रही थी, उसके साथ विजय की मोम भी होती है, वो भी समझा रही थी डील को कि ऐसा करना सर जैसा ही नहीं है, फिर विजय को सस्पेंड कर दिया, अब ननकी को भी सस्पेंड कर रहा है, डील भी उन्हें समझा रहा होता है कि इस लड़की ने ऐसे लड़की को थप्पड़ मारा है जो कि सेक्सुअल असॉल्टमेंट का पहली विक्टिम है, उसको थप्पड़ मारी है, यहाँ से मीटिंग उठ रही है, और जब तक पूरा बोर्ड जो है कि वो नहीं ले लेता था डिसीजन तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, सस्पेंड। उनकी समझ रही थी कि मेरा फाइनल है, मैं कैसे मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, मेरे एग्ज़ाम है, उनके लिए बुक है, उनके लिए तैयारी कैसे करूँ, तो डील होता वो कहता मैं सब इंतज़ाम कर दूँगा, तुम्हारे रूम में सब पहुँच जाएंगे, तुम्हारा सब इंतज़ाम हो जाएगी, तुम्हें रोड स्कॉलरशिप की तैयारी करनी चाहिए, उसमें लगाना चाहिए, सब तैयारी हो जाएगी, तुम्हारे सब कुछ जो पेपर जो बुक है चाहिए सब तुम्हारे रूम में भेज दिया जाएगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हें सब कुछ तुम्हारे रूम में भेज दिया जाएगा। ननकी को समझा देता है, ननकी ऑफिस से निकलती है, इतने में वहाँ जो कबीर और जो स्टार्टिंग में जो ननकी से उसके सॉन्ग राइट करने के लिए कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिख दो ताई, जो आते हैं वो दोनों होते हैं, और वो उसके साथ एक और बहुत से मेंबर होते हैं जो कि तनु के सपोर्ट में होते हैं, नारे लगा रहे थे तनु के सपोर्ट, वी आर तनु यू, ऐसे सपोर्टिंग नारे लगा रहे हैं तनु के साथ में, ननकी सब देख रही, और फिर वो कैटरिंग रूम में जाती है, जो कि कबीर होता है लीडर बना हुआ है इन सबका, उससे कहते हैं कि तुम बस फेमस होने के लिए, अपने कॉन्सर्ट हिट कराने के लिए, अच्छे सिंगर पॉपुलर सिंगर बनने के लिए
टारगेट कर रहे हो तनु के साथ मिल गए। वो कहते हैं तनु सही है, उसके साथ गलत हुआ यार, हमें साथ देना है, सब उसके साथ है, हम कुछ ऐसा नहीं करें। तो कहते हैं तो तुम फायदा उठा रहे, तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, उसकी दुश्मनी, इसलिए तनु के इस मकसद के साथ मिल गए तुम भी, और तुम भी विजय को पहचान कर, यह सही बात नहीं है। तो वो लड़का अर्नब होगा है जो इस स्टार्टिंग में आता है, और मतलब कन की उनकी बात बात चल रही होती है, दोनों की कन्वर्जेशन चल रही होती है, और वो कहता है वैसे भी विजय से यह सब हट जाएगा जब आईसीसी ले लेगा डिसीजन, अगर इनोसेंट होगा तो विजय, लेकिन ननकी कहती है अगर इस सब से उसकी रेपुटेशन इस सब पे तो असर पड़ा ही है ना। और इतने में वहाँ पे वो कुछ सवाल भी पूछ लेता है अर्नब किसी की, विजय तुम्हारे साथ अच्छा है व्यवहार करता है कि अच्छा है कि तुम्हारे साथ, फिर हम ऐसे कैजुअल पूछा, इतना विजय का पेंट भी वहाँ जाते हैं, यानी ननकी की फास्ट स्टोरी भी बता रही होती है, प्रेजेंट में वो दानिश से स्टोरी शेयर कर रही होती है, फास्ट प्रेजेंट दोनों साथ चल रहे होते हैं, और दानिश से भी कह रही थी कि ये सब विजय ने किया गलती से हो गया, और वो उसके लिए मैनिपुलेट करने पे लगी, उसे परेशान करने पे लगी हुई है। विजय पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता, और वो उसे परेशान कर रही है। तुम्हें कैसे ये सब, तुमने जो भी कहा तानिश कहता है इसलिए भी, लेकिन उसका वो कह रही उसका रेप किया। उसके बाद दानिश कहता है चलो ठीक है लंच पे लंच लंच करने चलो। तो वो कहते हैं 6 बजे तक क्या दो भूखे रहोगी, वो कहते हैं कि 6 बजे तक मैं नहीं रहूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि फिर से विजय के एक फ्रेंड से सवाल पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पे देखा जा रहा है तो दिखाया जा रहा है मतलब कि फिर से कहानी यानी इंटरव्यू ले जा रहा है उसके उसी दोस्त का, और जहाँ वो बता रहा है कि ये सब वो लड़की थी, वो सब मजा लेते सारा कॉलेज में से इंजॉय कर रहा था, और वो एक श्रेष्ठ लड़की मजा ले रही थी विजय को, और ननकी ये सब क्या देखती क्योंकि वो उसकी बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही थी, वो उसका सबके देख के तालियां तो बजाने वाली ही थी, उससे भी कुछ आ रहा था। तो वो के पूछ रहा था दानिश तुम क्या कर रहे थे, तुम वहाँ और कौन था तुम्हारे साथ, तनु कहाँ थे, वो कहता कोई नहीं था, मैं तो ड्रिंक कर रहा था, मस्ती कर रहा था, कॉन्सर्ट में मज़े ले रहा था, वहाँ ना कोई तनु ना कोई विजय था, कोई भी नहीं था, नो बड़ी, सब साइलेंट अंधेरा। वो कहता है फिर उठा कॉन्सर्ट सब हट गया, कुत्ता एक वहाँ टट्टी करता दिख रहा था, दानिश को इंटरव्यू दे रहा था ऐसा। इसके बाद दानिश कुछ इम्पोर्टेंट जो डिटेल होती है वो लिख रहा होता है। इसके बाद जो वो कहता है नानकी बहुत गुस्से में थी, ननकी बहुत गुस्से में तो वहाँ चिल्ला रही थी और ढूंढ रही थी, लगता है विजय तनु दोनों भाई थे इसलिए वो गुस्सा थी और चिल्ला रही थी, और वही हॉस्टल चली गई वो ये पूछने के लिए देखने के लिए कहाँ है विजय। उसके बाद इंटरव्यू पूछता पूछता वो दानिश कुछ डिटेल भी नोट करता जा रहा है, वो पूछता है उस टाइम टाइम क्या होता, तो वो कहते हैं 1:30 बजे, मैं सच में बता, हाँ, वो कहती हाँ, तुम्हें कैसे पता, हाँ, वो कहता मुझे सब कुछ, और तुम्हें पक्का पता है कि वो चली गई थी हॉस्टल बॉय हॉस्टल की तरफ, हाँ। उसके बाद ना कुछ डिटेल नोटिस करके नोटिस बोर्ड पे लगा रहा होता है दानिश, और नोटिस डिटेल कर रहा था, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। ननकी को मेकअप करते हुए गाना गा रही होती है दिख रही है। उसके बाद ननकी तैयार हो रही है तो हॉस्टल के लिए, और हॉस्टल होके तैयार हॉस्टल आ रही है, वो हॉस्टल आ रही थी ननकी और वहाँ प्रोफेसर पूछते हैं कि नानकी तुम याद करो, तो वो कहते हैं सस्पेंस ओवर हो चुका है मेरा, ननकी ऐसा जवाब दे रही होती है, और ननकी देखती है कि जो डील है, और उसके साथ दानिश भी है वहाँ, वो बात कर रहे थे, ननकी भाग के जाके वहाँ से आती है और पूछती है दानिश को तुम मुझे फॉलो कर रहे, और डील कहते हैं कि तुम ओवर रियल चल करते हमेशा, वहाँ डील बात कर, डील कहता है एक्स स्टूडेंट नहीं है मेरा दानिश, बस हम कैजुअली बात कर रहे हैं। ननकी कहते हैं अब तुम ज़्यादा हो गए, अब तुम तो कॉलेज में आ गए, तो दानिश कहता अब तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ननकी क्यों 14 फरवरी रात को तुम 1 बजे कहाँ थे, क्यों तुम मुझे रेपिस्ट प्रूव करना चाहते हो, ननकी तुम मेरी बात नहीं समझे, और तुम इंस्टाग्राम स्टोरी बाकी सब चेक करना। वो दानिश कहता है कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, नानकी गुस्से में नानकी चिल्ला रही थी तुम मुझे फॉलो मत करो, तुम मुझ पर नज़र मत रखो, इतने में गुस्से में होकर नानकी वहाँ से चली जाती है, नानकी वहाँ से चली जाती है, दानिश देखता रह जाता है।
अब दिखाई देता है व्यू एक ऑफिस का, जहाँ पे जो माँ होती है विजय की, वो आई होती है, और जो दानिश का ऑफिस है और उनके जो बॉस है वो बता रहे होते हैं, यानी कि जो विजय की मोम आती है वो दानिश को समझा नहीं आती, तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, उसे फंसाना बंद करो, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरा बेटा कितना अच्छा, वो लड़की बहुत खराब है, वो मेरे बेटे को सिर्फ फंसाना चाहती है, मेरे बेटे का अच्छा लड़का, वो लोग क्योंकि रिस्पेक्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, वो सभी को अच्छा लगता है, वो सभी को बढ़िया से मदद करता है, सभी को दया रखता है, अच्छा दिल रखता है, और वो लड़कियों सबकी मदद करता है। वो तुम्हें पता है मेरे जो चैरिटी है उसको स्पॉन्सर करता है, इतनी उम्र में तुम करते हो क्या दानिश, तुम क्या कोई ऐसा काम करते हो क्या? वो कहता है मैं मुझसे जज करता हूँ, कहता है जज जज को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश मत करो, तुम नहीं जानते वो लड़की कैसी है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये हैशटैग ईवेल ये कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दानिश से कह रहा है आखिर ये कौन है, क्या चल रहा है, हैशटैग ईवेल का हैशटैग क्या लग रहा है, आखिर ये कौन है जो इस केस में और भी इन्वॉल्व है जिसे हम नहीं जानते, इसका क्या इन्वॉल्व है इस केस में, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस केस से डीपली घुसा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उस केस को। इसे समझा रहा होता है कि जो हार्डी है, तानिश है, जो ननकी है, वो उनमें से कुछ छुपा रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, जो उनमें कुछ छुपा, ये भी लिस्टिक आखिर कौन है वो ये जानना चाहता है, कौन है ये सब छुपा रहे हैं, ननकी, हार्डी, और इन सबको पता है ये कौन है, वो अपने आप को छुपा रहे, ये सब समझा रहे होते हैं, ये सब समझा रहे थे उसकी मोम का, यानी सुषमा, उसकी मोम का नाम विजय, उसको समझाता था, वो जानना चाहता है आखिर इविल हैशटैग का क्या मैटर है, ये कहाँ है, वो क्या जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करा, इतने में जो मोम होती है वो समझ जाती है सुषमा, और वो कुछ नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस बनाए इन्वेस्टिगेट के दौरान दानिश ने उनमें से एक को ले जाती है अपने साथ, और उधर अब दिखाया जाता है ननकी सोती हुई और जगी हुई है, यानी बेड पे उस लेटी हुई, इतने में हॉर्न की आवाज़ होती है, ननकी उठ के भागती है नीचे, भागती हुई कार आती है एक बैग होते हुए, और ननकी भाग के जाती है, फिर ननकी कार में बैठ जाती है, कार में बैठने के बाद कहती है गेस क्या, मैंने एक नया सॉन्ग लिखा तुम्हें पता है, ननकी किससे बात कर रही है, कार वाला कौन है ये दिखाई नहीं गया, कार दिखाई गया, ननकी जाके उस कार में बैठ गई, बस यही दिखाया जा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं दिखाया गया है। इसके बाद जो दिखाया जाता है उसके बाद पता चलता है कि कार में विजय, विजय बेटा ननकी गाना लिख रही है, नया गाना सुना रही विजय को, धुन अपना नया गाना बता रही होती है वो ननकी को, यानी कि अपना नया गाना सुना रही, नया गाने के लिरिक बता रही होती है, विजय को समझा रही होती है, इतने में विजय गुस्से में होता है, और विजय गुस्से में होता है, और वो ननकी से बोले तुम रात को 1 बजे उस टाइम कहाँ थी, ननकी कह रही थी क्यों क्या हुआ, अरे मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, मैंने तो वैलेंटाइन की रात को तुम कहाँ थी, यानी कि कुछ सवाल कर रहा होता है विजय ननकी से, यानी वो शक कर रहा होता है उस रात 1 बजे वो कहाँ थी, और 1 बजे वो कहाँ जाती है, तो वो कहती है मैं अपने बस कॉलेज स्पॉन्सरशिप के रियाल से मिलने जाती हूँ, मैं बस अपने कॉलेज अपने कॉलेज से मिलूँ, रात के 1 बजे कहाँ जाती हूँ इससे तुम्हें मतलब नहीं, इससे तुम्हें क्या, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ गलत, मैं बस तुम नहीं जानती, तुम प्रिविलेज, मैं प्रिविलेज नहीं हूँ, मैं खुद को एक्सप्लोइट कर रही हूँ, ये तुम नहीं समझोगे ये सब, तुम और तुम्हें ये पूछने का हक क्या है, तुम खुद एक रेप केस में फंसे हो, तुम मुझे करेक्टराइज कर रहे हो, मेरे करेक्टर की आवाज़ उठा रहे हो तुम, मेघ रात को कहाँ गई, 1 बजे कहाँ जाती हो, उस रात 1 बजे कहाँ थी, ये सब तुम मेरे करेक्टर पे आवाज़ उठा रहे हो, तुम खुद के बारे में सोच रहे हो, नन की गुस्सा नान की कार रोकने के लिए कहती विजय को, विजय को वो विजय इतने में परेशान हो जाते, वो कार को ऑटो कंट्रोल करने लगती, इसलिए विजय कार रोक देता, वो ननकी उतरती, वहाँ से ट्रक जा रहा होता है, ट्रक के कुछ ड्राइवर ननकी पे भद्दे कमेंट करते हैं, ये सुन के विजय गुस्से में आ जाता है, चिल्लाने लगता है, और ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए भागता है, ट्रक ड्राइवर चले जाते हैं ट्रक लेके, ननकी को ननकी सब सुन के हैरान रह जाती है, और ननकी को हाथ पकड़ के वो फिर से कार में ले जाता है, सुबह देखा जाता है दानिश पे गुस्सा होके आती है ननकी, दानिश पे गुस्सा है ननकी कि वो उस पर इन्वेस्टिगेट करा, और उस
पता लगा है। तुमने देखा कि जो दानिश की मोम सुषमा थी वो लेके गई थी एक नोटिस, उस पर लिखा होता कि ननकी 1 बजे मिसिंग थी, या कहीं बेयर जो गायब थी उसको पता नहीं, और 1 बजे कहाँ जाती है, दानिश से इन्वेस्टिगेट कराता तो वो ले जाती है और वो दे देती है विजय को। और विजय अब दान ननकी से पूछ रहा होता है, अब ये फिर से हम ननकी आ जाती है दानिश के पास, कि पता चल जाता है विजय दानिश इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसको 1 बजे कहाँ थी, ये सब सवाल दानिश के पास है उसके। विजय को दानिश से ही पता चला है कि ननकी को है ना, जो 1 बजे कहाँ थी, गायब थी वो 1 बजे, और कहाँ जाती है ये सब। तो इसी की शिकायत करने आ जाती है ननकी दानिश के पास, जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वहाँ पे आ जाती है ननकी दानिश को ये पूछने कि तुम 1 बजे मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो वो कहता है तुम मुझे फायर तो निकालना चाहती थी मुझे नौकरी से। इसके बाद वो चिल्ला रही होती है और कह रहे थे एक लड़के ने लड़की से सेक्स किया, लड़की बदमाश थी, लड़का प्रिविलेज था, और बाद में लड़की ने लड़के के साथ सेक्स किया तो लड़के ने मना कर दिया उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। लड़की उसका रिवेंज लेना चाहती है, कोई एस्टोमेटो क्या केस नहीं है, उससे तुम समझ नहीं रहे, दानिश को बता रही है कि सिंपल सा केस है, तुम उलझा रही है, कोई इतना बड़ा केस नहीं। तो दानिश भी फिर लड़के को कहता है कि तुम रुको, मैं भी तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। और वो ननकी को ऑफिस में ले जाता है कुछ दिखाने के लिए, और वो ननकी को दिखाता है कुछ जो इन्वेस्टिगेट कैसे रिलेटेड है। इसके बाद ननकी को दिखाता है तानिश के इंटरव्यू इंटरव्यू उसके दोस्त का, और वो कहता है इंटरव्यू दोस्त कह रहा होता है कि तनु लड़खड़ा रही थी, वो चल रही थी तो लंगड़ा रही थी, तो ये कहता था, तो वो कह रहा लंगड़ा नहीं, मैं स्विंग कर रही थी, बस चल रही थी। उतने में ननकी आई, ननकी के पास वो लड़खड़ाती गई, शायद वो ननकी के लिए कुछ कहना चाहती थी, उसको मदद के लिए कहना, इतने में ननकी ने उसको धक्का दे दिया। इतने में जो बात है वो बता रहा था दानिश की तुमने मुझसे ये क्यों नहीं छुपाया, और असली नरेश को ये तुमने क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब बोल रहा, तुमने ये मुझसे छिपाया, इविल हैशटैग लाफ्टर आकर है कौन, तुमने मुझसे छिपाया, तुम जानती हो ये सब, तुमने मुझसे छिपाया। ननकी ये सब सोच के परेशान हो रही, उसका दिमाग हो रहा है कि वो सोचे कि दानिश भेजना चाहता है देल विजय को, और इस सब का काम कर रही है, उसके लिए काम कर रही है, जैसे कि ननकी कर रही है, विजय को ननकी फंसा रही है, उसे ऐसा लग रहा है। ननकी कुछ परेशान हो जाती है, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती है, और उसके दिमाग में वो सब बातें चलने लगती है जो हुई थी उस रात, सब कुछ चलने लगती है। ननकी कुछ ड्रग्स सा को इस्तेमाल करने लग जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत स्ट्रेस में चली जाती है, वो स्टेज हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है वो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है वो, और बहुत ही ज़्यादा, और वो सब उसके दिमाग में मेमोरी चल रही है, जो उस वक्त हुई उस घटना के बारे में, वो सारी घटनाएं उसके दिमाग में चल रही है, उस सबसे वो परेशान हो रही है। इतने में एकदम सब साइलेंट हो जाता है, और उससे इन्वेस्टिगेट चल रही है, उसके बाद विजय से। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो दिखाया जा रहा है, इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, उस रात का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, मतलब विजय का इंटरव्यू जो लिया जा रहा था, विजय से पूछा जा रहा है, कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे थे, विजय उसका सवाल जवाब का उल्टा ही जवाब दे रहा था। वो कह रहा था सब जानते हैं उस रात उसके साथ सोया था, पर मैंने उसका रेप नहीं किया, वो सब ये फोर्सली नहीं हुआ, उसके एजुअल था, ये सब उसकी मर्जी से हुआ, मैंने किया लेकिन रेप नहीं किया मैंने। दानिश को वो इंटरव्यू दे रहा है, इतना गुस्से होकर दानिश को वो लैपटॉप मार देता, वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि जो पता लगता है दानिश को पहले चोट लगी हुई थी, वो विजय नहीं मारी थी, उसके कारण भी वो चोट लगी हुई थी। अब पता चलता है ये, क्योंकि कहानी थोड़ी फास्ट वर्जेंट, कब फास्ट वर्जेंट जा रही है ये कोई टाइमलाइन का फिक्स नहीं हुआ, इतनी समझ में टाइमलाइन सही सेटअप नहीं हो पा रही है। और ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर से दानिश होता है वो हो जाता है ननकी दत्ता से बात करने के लिए उसके हॉस्टल में, वो उसके मिलने जाता है, वहाँ पे फिर आ जाती है, वहीं से देखता है तो वहाँ से बाहर वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए फिर से आ जाती है तनु कुमार, तनु वहाँ पे आ जाती है रहने के लिए, और सारा जो ग्रुप था उसका सपोर्ट में वो भी उसके साथ है। तनु और जो दानिश है वो मिलते हैं, लेकिन तनु को पता नहीं रहता कि दानिश कौन है, लेकिन दानिश को सब पता है कि तनु यही है, और वो ननकी से बात करता है, ननकी से कहता है कि हाँ बाकी कोई बात करना नहीं चाहता, मेरे पास एक फुटेज है, और
तुम कहोगी तो बात करेगा, हाँ टीवी ऐसा कह रहा है। और तुम ननकी तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये तो मेरी जॉब थी इसलिए मैं भी फिर भी इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ का सवाल है फिर भी तुम कुछ नहीं कर रही इसके बारे में, तो तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। मेरी तो जॉब है फिर भी मैं इतना कर रहा हूँ, तुम्हें तो लाइफ है फिर भी तुम कुछ नहीं कर रही हो। और ये सब चल रहा होता है, फिर दानिश को ऑफिस फिर से दिखाई जाता है और दानिश से मिलने आई होती है ननकी, और ननकी को दानिश की एक कलीग वो लेके आ जाती है मिलाने, यानी कि उसकी मैनेजर। और दानिश से मिलने आती है ननकी और उसके लिए कुछ वीडियो लाती है, कि उसमें कुछ वीडियो थे और कहते हैं कि मैं जा सकती हूँ कि नो, और वो दानिश मना कर देता है, कहता है कि तुम ऐसा तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो नान की जो आहिर होता है उससे लेके आ जाती है कुछ फुटेज और साथ की वीडियो, जो दानिश मांगता है, जो बाकी सब देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन नान की कैसे भी अरेंज करके अंदर उससे लेके आ जाती है उस साथ की वीडियो। फिर वो देख रहे हैं कि क्या हुआ, सारी वीडियो जो अर्नब है वो नान की परेशान कर रहा है, नान की फोन पे बात कर रही है, ये सब देख रहे हैं। और इधर दानिश ये सब देख के हंस रहा था, लेकिन नान की हंस रही, दानिश सच है, लेकिन नानी ये सब देख के गुस्से हो रही है, कह रही थी ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें हार्ड। वो दानिश से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, दानिश को पता नहीं खून के बारे में कुछ ऐसा बता रही थी जो उसने देखा था। वो मतलब कह रहे होते कि वहाँ उसने ब्लड जो खून देखा था, इंजरी हुई थी किसी को, वो सब क्या था, तुम मेरे साथ माइंड गेम कर रहे हो, दानिश को कह रहे हो मेरे साथ माइंड गेम कर रहे हो। ये सब चल रहा होता है, ये सब मतलब चल रहा होता है कि दानिश को कह रहे हो गुस्सा क्या से चल जाती है, दानिश किसी को फ़ोन करके कहता है कि मुझे कुछ मन उस रात की डिटेल चाहिए, किसी को ब्लड इंजरी हुई थी क्या, खून की किसी को लगा था खून आया था क्या, या खून किसी के निकला था, किसी को चोट लगी थी, इंजरी हुई थी, ये पता करना चाहता है। इतने फाइल निकालता है तो उसे कुछ पता चलता है 15 फरवरी को तनु ने पुलिस कंप्लेंट की थी, और ये अब सिंह ऑफिशियल एमपी बेंगलुरु जहाँ पे उसने कंप्लेंट की थी वहाँ से कोई आदमी बता रहा था, इस बारे में डिटेल दे रहा है कि इसके बाद समझ में आता है जो आदमी है वो घर दिखाया जा रहा था वो सिर्फ विजय का घर है। विजय के पापा जो पॉलिटिशियन है, वो विजय का फादर है, वो डॉक्टर मर्चेंडाइज मिस्टर मर्चेंडाइज यानी वकील बहुत बड़े, और उनका कलीग वकील होता है जो है अपना दानिश। वो दोनों आए होते हैं पॉलिटिशियन है विजय के घर, और उनसे बात कर रहे होते हैं उनके पिता से कि आपने बताया नहीं कि 15 तारीख को उसने फाइल कर दिया था केस, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं फाइल किया था केस लेकिन एफआईआर नहीं हुई। बस तो लेकिन वो मिस्टर मर्चेंडाइज के सामने तो सब कुछ बताने तैयार थे, लेकिन दानिश को कुछ भी नहीं बताने के लिए तैयार थे, और दानिश को एक बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मिस्टर मर्चेंडाइज को अकेले सब कुछ बता देते हैं क्या हुआ था, और दानिश को फिर मर्चेंडाइज बहुत ही कहते हैं कि ये सोशल मीडिया जमाना है और बहुत फ्रीडम के नाम पर सब कुछ भी बोलते जा रहे हैं लोग, लेकिन तुम्हें दानिश सब इंसाफ दिलाना है, तुम्हें अपने केस पे फोकस रखना है, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना है, तुम्हें फोकस करना है अपने केस पे। इतने में दानिश को बाद में जो दिखाया जाता है वो होता है नहीं नहीं ये ननकी का दिखाया जाता है, ननकी के पास मैसेज आता है कि कोई ब्लड इंजरी नहीं मिली, और एक 15 तारीख को ही उसने एफआईआर कर दिया था, उसने 15 तारीख को एफआईआर फायर कर दिया था, यानी वैलेंटाइन की सेकेंड रात, यानी कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था फरवरी को, 15 फरवरी को उसने फाइल किया था केस। ये खबर मिलती है नैनकी को, दानिश दे देता है, उसके बाद नैनकी जाती है डॉक्टर के पास, यानी डॉक्टर जो कि वो थे प्रोफेसर डील है उसको रेस्क्यू उनके पास जाती है, जो उनके काउंसलर गार्डियन बने हुए हैं, ऐसे ही उनके पिताजी की देख रेख में, और वो उनसे बात करती है और उनके सवाल पूछती है, और उसके बात कहते हैं कि डॉक्टर एम्स को समझा रहे हैं तुम एक लड़के के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम अपनी स्कॉलरशिप पर ध्यान दो, रोड ये स्कॉलरशिप पर ध्यान दो, तुम्हें स्कॉलरशिप पानी है, तुम एक अच्छी राइटर हो, सॉन्ग लिखती हो, और ये जो तुम्हारे सेंटर में वापस आ रहे लगता है,
ये सब तुम नर्वस हो, तुम ज़्यादा लिख रहे हो, क्योंकि ये सब सिम्टम है, एक अच्छे राइटर के सिम्टम होते हैं। तो कुछ अजीब से व्यवहार करते रहते, बिहेवियर होता है ननकी का, वो बिहेवियर चल रहा होता है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सिम्टम होते हैं उसके कुछ, जो डॉक्टर पहले जानता है। लेकिन वो ननकी फिर कोई मेडिसिन फिर से लेती है और सिम्टम बंद हो जाते हैं। ननकी पूछती है क्या सच में उसने रेप किया हुआ। वो कहते हैं कि तुम फोकस अपने करियर पर करो, तुम्हारा बहुत फ्यूचर ब्राइट है। इसके बाद ननकी रूम में चली जाती है। उसके बाद फिर जो लेडी काउंसिल, लेडी जो वार्ड आती है, कॉलेज वार्ड आती है, वो आती है और ननकी से बात कर रहे थे। वो कहते फिर पेरेंट्स को पता नहीं है ना कुछ भी। तो कहती डॉक्टर रोड ने कुछ नहीं बताया, हम अपने सीक्रेट रख लेते हैं। उसके बाद वो पूछती है, काउंसलर से पूछती है उस रात क्या होता, आप तो बताइए कम से कम। उसके बाद काउंसलर बताती है कि हाँ तनु उस रात मेरे पास आई थी, रात को वो मेरे पास आई थी। तो दिखाया जाता है तनु उसके पास आते हैं, काउंसलर के वार्ड के पास आती है तनु, और तनु कहती है कि विजय प्रताप सिंह ने उसका रेप किया है। मुझे पुलिस के पास जाती है, तनु को अंदर आने के लिए वार्ड कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहते मुझे पुलिस के पास जाना है, पहले पुलिस कंप्लेंट करनी है मुझे, पहले पुलिस के पास जाऊंगी। बार बार अंदर आने के लिए कह रही होती है वार्ड, लेकिन तनु मना कर रही होती है। तनु बस पुलिस कंप्लेंट लगाने में होती है, उसे बस पुलिस करनी, कंप्लेंट करनी है, फाइल करनी है। वो बहुत ही परेशान होती है तनु। और उसके बाद वार्ड किसी को ऑफिस के लिए में फ़ोन लगाती है। तनु और फिर वार्ड दोनों जा रहे होते हैं अकेले रोड पे। तनु लड़खड़ा रही होती है, लड़खड़ाती होती चल रही होती है। तनु और वार्ड दोनों चल रहे होते। तनु मतलब बहुत ही लड़खड़ा है, जैसे उसको चलना ही नहीं आ रहा होता, ऐसे चला रही थी, गुमसुम चल रही थी। वार्ड उसे संभालती हुई चल रही थी, दोनों रोड पे चल रहे होते हैं। वो शायद कंप्लीट फाइल करने जाते, इधर प्रजेंट पे कहानी सुना रही थी कनकी को पूरी। इसके बाद कल्कि को कहानी सुना, लेकिन पुलिस के पास न जाके ऑफिस में चले जाती है। ऑफिस में जहाँ पे डील बैठा होता है, वार्डन होती है और एक और मेंबर होता है, और वहाँ पे आ जाते हैं जो सुषमा और पॉलिटिशियन, यानी कि विजय के माँ बाप दोनों आ जाते हैं वहाँ पे। विजय के माँ बाप दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद तनु पूछती है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसके बाद जो डील होता है वो पूछता है कि तनु हमारी आपकी बात सुननी है, लेकिन हमें विजय को मौका देने का, हमें विजय को भी एक मौका देना होगा। तनु चिल्ला रही, बहुत परेशानी, रो रही, और वो कह रही हमारा रेप हुआ है, उसने विजय ने हमारा रेप किया, मुझे पुलिस के पास जाना। तनु जो विजय की माँ को समझा रही है, मैं एक औरत हूँ, मैं तुम्हारी भावना नहीं समझती बेटा, तुम रुको। इसके बाद जो है पॉलिटिशियन यानी कि विजय के भाव उसे धमका रहे होते हैं। विजय भाव कह रहे थे बैठ के भी बात कर सकते हैं, इनके पेरेंट्स को बुलाइए, हर बात इस बच्चे की नहीं मानी जाएगी। तनु बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, और वो कह रही है हम, मैं एक बच्चे नहीं हूँ। तनु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके वो इसके बाद डील अपनी जो गाड़ी बेच रहे होते हैं, और तनु को ना 10 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए है ना, 10 घंटे के लिए वहाँ बैठा रहेगा डील अपनी गाड़ी। और वहीं पे तनु बाहर इंतजार कर रही थी। डील ने कहा सब साफ कर, लेकिन वो साफ नहीं, उसने उसने कुछ भी साफ नहीं किया। 10 घंटे तो वो बाहर बैठी रही उसी मुद्रा में, वहीं पे कुछ भी उसने छेड़छाड़ नहीं की, उसने कुछ भी अपने से साफ नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसने कुछ भी किया तो एविडेंस जो भी है वो सब कुछ साफ हो जाएंगे। एविडेंस साफ हो गए तो बच जाएगी। इस डर से इस डर से तनु, इससे बेच तनु तो बहुत परेशान है, कुछ साफ नहीं किया, बहुत ही परेशान हो रही थी। और वो विजय से भी है ना, वो मतलब विजय को बहुत गुस्सा थी, और अपने केस पुलिस फाइल करने केस करने के लिए, और डील वहाँ मीटिंग कर रहा था अपने उसकी माँ बाप, विजय के माँ बाप के साथ डील डील है जो कि सब कुछ क्लियर करने या मीटिंग कर रहा होता है। और वहीं सवाल पूछती है ननकी क्या उसको इंजरी हुई थी। तो वो कहती है तो पता नहीं, पर वो बहुत परेशान थी विजय को सबक सिखाने के लिए। तनु वहाँ पे कह के चली जाती है मैं देख लूंगी तुम्हें। फ्यूचर में स्टोरी आती है, यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि तनु है ना
तैयारी कर रही है रैली निकालने के लिए, वो ट्वीट करना चाहती है, उसके ट्वीट का सभी सपोर्ट करेंगे इसके काम में। सारे कैंटीनर सभी बैठे हैं और तनु के स्वागत और तनु की चीयर कर रहे हैं तनु जी के लिए, कि तनु के लिए वो सभी चीयर कर रहे हैं और तनु रैली निकालने वाली है। और उधर जो है, जो दानिश वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हार्डी से वो पूछ रही है आदमी कौन है, हार्डी तुम्हारे साथ है? वो हार्डी पता नहीं है, मेरा पर्सनल है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, कैसे रिलेटेड। उधर जो विजय वो गुस्सा हो रहा है दानिश को, कह रहा है तुम मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, और तुम है ना बस सवाल के जवाब और ढूंढो और उसकी रैली को। वो कह दानिश कहता रैली को तो मैं रोक नहीं सकता, दूसरे उनके साथ वो रैली निकालने वाले हैं। तो दा विजय कहता है जल्दी से कुछ करो, मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, और उसकी रैली बना नहीं करा सकते हो, केस क्लियर करो फटाफट से। उधर ही जो रनकी होती है वो ये सब देख रही होती है बातचीत, और वो कुछ बताना चाहती है पर वो चुपचाप चली जाती है, जैसे दानिश उसकी तरफ देखता है। और नैनकी नैनकी चल रहा होता है, नैनकी का हैशटैग नैनकी सब कुछ चल रहा होता है, नैनकी 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 का सब, मतलब तनु का तनु तनु हैशटैग तनु का सब कुछ वायरल हो रहा होता है, ट्वीट सब कुछ वहाँ पे तनु का सब कुछ वायरल हो रहा होता है और तनु का सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। और वहाँ पे इस दौरान न्यूज़पेपर सब सब कुछ हिले होते हैं, तनु के सपोर्ट में या बहुत से लोग, ये सब चल रहा है। और वहाँ एक और फिर आदमी दिखाया जाता है जो कि वो तरुण होता है। तरुण को अचानक दो आदमी आते हैं, उससे कुछ बात करते हैं, उसको किडनैप करके ले जाते हैं। किडनैप करने के बाद पता चलता है कि उसको किडनैप तो है ना विजय ने करा, विजय ने बर्थडे पार्टी रखी, उसका बर्थडे था सरप्राइज देने के लिए, बस ये सरप्राइज देने के लिए, और पार्टी चल रही है, सब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस। तो यहाँ पे एक तरफ पार्टी चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे एक तरफ ननकी है, वो पूछ रही थी हार्डी से आखिर वो आदमी कौन था तुम्हारे साथ फोटो वहाँ फुटेज में पिक्चर्स में कौन है, उसके बारे में मुझे बताओ, सब कुछ जानना चाहते हो। हार्डी मना कर रहा है, इतने में विजय आ जाता है, विजय उनकी बातचीत, विजय कहता है तुमसे उम्मीद थी लेकिन तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। इतने में नानकी चली जाती, विजय रुस्सा के चली जाता, गुस्से में विजय के पास चली जाती है नानकी, और दोनों थोड़ा इमोशनली परेशान हो जाते हैं, दोनों सहानुभूति दे रहे होते हैं एक दूसरे को। वहाँ पे ऑफिस दिखाया जा रहा है दानिश का ऑफिस चल रहा था, दान दानिश का ऑफिस चल रहा, दानिश का। और वहाँ पार्टी की कुछ फुटेज जो लीक हो जाती है, जो डरा धमका रहा था मस्ती मस्ती में विजय अपने दोस्त को तरुण को, और तनु ये सब वायरल कर देती है, और वो ये सबसे परेशान हो मिस्टर मर्चेंडाइज, क्योंकि वो उनका क्लाइंट है, परेशान हो क्लाइंट का पड़ जाए, क्योंकि उन ये फुटेज उसको बी ग्रेड बॉलीवुड एक्टर को इसी को दिखा रही होती है, उसकी बेइज्जती कर रही होती है एक तरह से। और कुछ फुटेजों में जो रोमांस दिखाया जा रहा है ननकी और विजय के बीच, और विजय की जो ऐसी ऐसी बात है। और यहाँ पे दानिश को कह रहे हैं कि हम हमारे क्लाइंट है, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और संभालो दानिश, वरना हम बचाएंगे हमारा क्लाइंट और हमारी कंपनी का नाम बदनाम होगा, ऐसा कह रहा है मिस्टर मर्चेंटाइज कह रहे थे, सब कुछ कह रहे होते हैं दानिश से। उधर रोमांस चल रहा है दानिश और ननकी का, और रोमांस चल गया, रोमांस खत्म होने के बाद नैनकी को कुछ सुराग मिलता है, उससे कुछ शैम्पेन गिर जाती है और रेड कलर की, तो शैम्पेन गिरने को साफ कर रही होती है, तो पता चलता है जो इंजरी उससे वो खून समझ रही थी, इंजरी की वजह से शायद वो शैम्पेन थी। वो सोच में पड़ जाती है शायद ये सब शैम्पेन थी, तो नैनकी इसकी छानबीन में निकल जाती है। इस चक्कर में वो सब कुछ निकल जाती है, वो सुराग मिलता है, वो उसकी तलाश में चली जाती है कि वो शैम्पेन थी, वो इंजरी नहीं थी, वो से खून नहीं था, वो शैम्पेन का सही शैम्पेन हो सकती है। वो अपनी मेमोरी को फिर से याद करती है कि आखिर क्या हुआ था, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने निकल जाती है वो कॉलेज की हॉस्टल की तरफ। उधर दानिश पहुंच जाता है तनु के पास, वो इन्वेस्टिगेट, और दानिश मिलता है तनु से, और वो कहते हैं 99 वकील चाहिए अभी, 79 वकील चाहिए अभी, अभी के लिए केस जीत रहे हो, और तुम तो दो ही आए हो अभी तक तो। और वहाँ
कॉलेज हॉस्टल रूम में घुस गई है ननकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इधर तो बात चल रही होती है दानिश की और तन्नू की बात चल रही होती है। दानिश के जो और दो लॉयर होते हैं वो पैसा देके सेटलमेंट करने की बात कर रहे होते हैं और केस लेने की वापस कर रहे होते हैं। समझा रहे थे कि तन्नू तुम्हारा क्या होगा अगर तुम केस हार गए तो तुम्हारा जॉब नहीं मिलेगी, तुम आपको पैसे कहाँ से, तुम इनका ख्याल कैसे रखोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तो ये सब कह रहे थे सवाल और सब समझा रहे थे उसे। वो लॉयर सेटलमेंट करने के लिए कह रहे थे उससे कुछ पैसे हो जाते इतने में। तो तनु तो कह रही थी हम दोबारा सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम पैसे नहीं। तो इतने में लॉयर कहता है कि इसके बाद पता चलता है कि जो तनु था उसने पिछली बार भी है ना पैसे लेके सेटलमेंट किया था। ये लॉयर को पता, लॉयर फिर से पैसे ले लेता और कहता ये तो पता चलो ऐसे केस ओवर हो गया। इसके बाद जो दानिश जो चिल्लाने लगती है, तनु कहने लगती है कि हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने जोर जबरदस्ती किया था, पैसे दे दिए थे, हमें नहीं चाहिए था, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती पैसे दे दिए थे, हमें नहीं चाहिए थे पिछली बार भी। इतना समझा रहे थे। दानिश उसको समझाता है कि अगर तुमने पिछली बार पैसे लिए केस वापस ले लिया और तुम फिर से केस करो तो ये तो ब्लैकमेल का केस हुआ, तुम फंस सकती है। ये तुम क्योंकि तुमने सेटलमेंट कर लिया था पिछली बार पैसे लेके, अब ऐसे तो ऐसा दिखेगा कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। उधर ननकी है वो इन्वेस्टिगेट में लगी है, ननकी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो इन्वेस्टिगेट में लगी है और वो बॉय हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है। शायद वो हॉस्टल रूम में पहुंच चुके हैं विजय के रूम में। विजय रूम में घुस के उसके बेड को चेक करे, वो सोचे उस पर खून के निशान मिल गए। तो खून के निशान वो बेड पे देखती है, बेड बिल्कुल साफ है। वो बेड पे चाकू लेके पूरा खुदेड़ने लगती है, उसे कहा खुरचने लगती है कि शायद नई चादर चढ़ा दी उसको ऊपर तो इसके नीचे वो उनके वो धब्बे या सेल का कुछ भी जो सुराग मिल सके, एविडेंस मिल सके। उधर दानिश भी तो उनसे कह रहा कुछ भी एविडेंस है क्या तुम्हारे पास, कुछ भी ऐसा एविडेंस जो काम आ सके, कुछ भी ब्लड, कुछ भी एविडेंस है क्या तुम्हारे पास तभी। उधर उसके बॉय हॉस्टल में कुछ लड़के आ जाते हैं और देख लेते हैं ननकी को ये करते हो। वो वार्डन डील को जाके ये सब कुछ बता देगा कि ननकी हॉस्टल बॉय रूम में है और वो वहाँ पे रूम में कुछ कर रही है। ये सब आके वो वार्डन से बता देते हैं। इसके बाद ननकी को वार्डन मिलने आते हैं और उस ननकी वहीं बैठी हुई होती है, उसको ऑफिस के बाहर बैठा दिया जाता है। वार्डन अब उसके पास आते हैं आखिर उससे ये क्या कर रही थी। इतने में दानिश वो बाकी सब लोग थे वो बाहर जा रहे थे तन्नू के घर से, तन्नू के घर से वो निकल रहे हैं और उतने में दानिश को फोन आता है कि तुम्हें पता है दानिश विजय की गर्लफ्रेंड वो लड़की। और इधर बात करें तो सब कुछ फिर बाद में वहाँ दानिश भी पहुँच जाता है और कहता है कि हम उसे होम भेजने वाले हैं क्योंकि हम तो लोकल काउंसलर थे उसके, हम मैंने तो उसे ऑक्सफोर्ड भेजने के लिए किया था, सिर्फ ऑक्सफोर्ड भेजने में उसे साथ देने के लिए ताकि ऑक्सफोर्ड भेज सकूँ उसे। उसको समझाया था मैंने, 13 साल की थी वो जब से मैं उसका काउंसलर बना हुआ था, तब से मैं उसका काउंसलर था 13 साल की उम्र से लड़की का, और मैं उसे ऑक्सफोर्ड भेजने का प्रॉमिस किया था मैंने उसे। इतने में दानिश मिल के चला जाता है। फिर रात का सीन है, बरसात आ रही है और दिखाया जाता है कि बारिश हो रही थी और ननकी का जो होम था वहाँ से ननकी ऊपर नीचे से उतर के आती है हॉस्टल से और वही दानिश भी मतलब आ जाता है कार लेके। इस बार कार लेके दानिश आता है, विजय नहीं आता। दानिश आता है, ननकी नीचे आती है और विजय के पास आती है। विजय के पास वो मतलब मैं दानिश के पास कार में चल जाते हैं। कार वो बताना चाहती है उसने क्या देखा, उसको पता चल गया वो इंजरी ब्लड का। तो दानिश कहता है तनु ने मुझे सब बताया, कोई ब्लड नहीं था, कुछ ऐसा एविडेंस ही नहीं है। उसके बाद जो सब पता चल जाता है दानिश ही बहुत ही निराश है कि आईसीसी बैन हो जाएगा, विजय गिरफ्तार फंस सकता है। और उधर जो है एविडेंस भी नहीं मिला, तन्नू भी और ननकी भी बहुत परेशान है, वो अपनी दवाई पैसे ले गई। इधर बात चल रही है, अब केस कर दिया है खुद विजय प्रताप सिंह ने तन्नू पे, वो ब्लैकमेल करना चाहती है और ये केस उल्टा पड़ चुका है। कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि अब विजय प्रताप सिंह है वो नहीं,
वो केस नहीं कर रहे हैं। अब तन्नू ने केस कर दिया, विजय विजय प्रताप ने केस कर दिया तन्नू पे, क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। और यहाँ पे कोर्ट में पूरा चल रहा है केस विजय विजय प्रताप यहाँ के कोर्ट में, और वो कह रहा है कि तन्नू ने केस किया शायद और लोग जज करते हैं मेरे पापा को, शायद वो एक पॉलिटिशियन है। मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी ने जब किया वो शायद मुझे प्यार करते हैं, इसलिए उसने तन्नू को पैसे दिए उन्होंने ये केस सुलझाने के लिए। वो मुझे पछता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश की ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो। ये सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश उन्होंने की थी, और उन्होंने जल्दबाजी में पैसे दे दिए तो, और इस कारण तन्नू भी मान गई पैसे ले लिए। लेकिन ऐसा उनका कोई इरादा नहीं थे, वो मुझसे प्यार करते इसलिए थे। शायद ये केस उसी दिन इन्वेस्टिगेट हो जाता तो इतना मैटर नहीं रहता, और ये इतना बड़ा रूप नहीं लेता। उसी दिन सभी सच्चाई बाहर आ जाती, मैं इनोसेंट प्रूफ हो जाता, और ये केस इतना सही चलता भी नहीं। इतनी मुश्किलों का सामना सभी को करना न पड़ता, कोई किसी की रेपुटेशन पे कोई उंगलियां नहीं उड़ती, उसी डेट एविडेंस मिल जाते हैं। हाँ शायद ये मैं इनोसेंट अभी प्रूव कर रहा हूँ, ये मेरी जीत नहीं हो सकती क्योंकि मैं हार गया। इसके बाद कोर्ट हियरिंग शुरू हो जाती है। कोर्ट हियरिंग में पूरा फैसला आ जाता है। फैसले में वैसे विजय प्रताप सिंह को जीत हासिल होती है, उनको फेवर में केस आता है और जज उनके फेवर में ही फैसला लेता है। लेकिन इस दौरान तन्नू को कुमार को भी 5 लाख यानी 5 लाख का जो डैमेज पैकेज है वो दिया जाता है। 5 लाख उन्हें दिया जाता है इस मुआवजे के तौर पे। तन्नू को मुआवजे के तौर पे 5 लाख दिए जाते हैं, और पर विजय प्रताप उसको केस से बरी कर दिया जाता है। इससे केस से बरी होने के बाद विजय प्रताप सिंह के घर पे पार्टी चल रही है, इसी खुशी में सभी इंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, बियर दारू सब पी रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, क्योंकि विजय प्रताप सब अब जो केस है उससे बरी हो चुके हैं, केस से फ्री हो चुके हैं। लेकिन इस सब में से परेशान तो दानिश हो, उसको कुछ हासिल भी नहीं हुआ, उसको केस जो सोल्व भी नहीं हुआ, सब कुछ ऐसे उलझ सुलझ के हो गया, सेटलमेंट हो गया, केस को कुछ भी नतीजा नहीं निकला। सभी फ्रेंड जो भी हैं विजय के, वो सभी उसके साथ है, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। ननकी भी वहीं है, वो भी विजय के साथ है, विजय के साथ वो भी एंजॉय कर रही है, बाकी सब पार्टी को फुल टू एंजॉय कर रहे हैं, विजय की खुशी में, उसकी जीत की खुशी में, उसके फेवर में फैसला आने की खुशी में, सब उसी के साथ हैं। और केस यहीं रफा दफा कर दिया गया। में सब मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, सब मज़े से बात कर रहे हैं, और वहीं पे दानिश भी आ जाता है। और दानिश भी वहीं आते हैं पार्टी में थोड़ा बहुत एंजॉय करने। यहाँ पे दानिश के पिता और दानिश और जो भी मतलब दानिश के लोग हैं, और दानिश मतलब विजय के पिता, दानिश और विजय के पिता के कुछ लोग हैं, दानी को खुशी दे रहे हैं, एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं पार्टी, और दारू पीने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद सभी को कहा जाता है, बाद दानिश बात कर रहा होता है ननकी से, ननकी वहां आ जाती है दानिश के पास, और दानिश ननकी को कह रहा होता है कि तुम्हें सब कुछ लगता है। ननकी पार्टी एंजॉय करने के लिए कह रही होती है दानिश को। ननकी को दानिश कह रहा, मुझे यहाँ गिल्टी फील, डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कह रहा था इतने बात चल रही थी उधर, सुषमा जो विजय की माँ वो देख रहे थे दानिश ननकी के बीच, वो परेशान हो रही है, कुछ कुछ परेशान हो रही होती है। और इधर देखें, और इधर देखा जाए तो जो दानिश के पास है ना, फिर विजय और उसके हार्डी और वो सभी बैंड मेंबर भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं दानिश को एंजॉय करने के लिए। वहाँ सुषमा भी आ जाती है, और विजय और सभी को कहती है पार्टी एंजॉय करने के लिए और मस्ती करने के लिए, पार्टी शुरू करने के लिए। सब एंजॉय करे, डांस करे। विजय दानिश आता है मिस्टर मंटेडा से बात और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। मिस्टर मंटेडा के अभी तो पार्टी स्ट्रॉन्ग कर लो, पार्टी एंजॉय कर लो, इतना जो था वो कहता है कि दानिश का मैं जा रहा हूँ, मैं जॉब रिजाइन कर रहा हूँ। चौंक जाता है मिस्टर मंटेडा, लेकिन वो कह रहा मैं तो जा रहा हूँ, चला जाता है। और ये सब ननकी देख रही होती है, ननकी पार्टी एंजॉय कर रही थी। इधर तरुण उससे टकराता है, उसको कुछ शैंपेन गिरा देता है। वो आ खुशी में है लेकिन एंजॉय कर रही है, और इसी एंजॉय एंजॉय में उसे कुछ शक होता है, उसके दिमाग में चल रहा है जो आता है
इसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद जो है ना, ननकी को समझ आता है और वो भाग के जाती है हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जाती है। गर्ल्स हॉस्टल तनु के पास जाती है। तनु का गर्ल्स हॉस्टल रूम पहुंचते तो पता चलता है कि तनु वहाँ पे, तनु वहाँ से चली गई। ये वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बताते हैं। इसके बाद कहते हैं कि वो स्टेशन चली गई है। स्टेशन जाती है ननकी तनु के पास कुछ बात करने के लिए, इसे रोकने के लिए। इसके बाद जो ननकी है वो जाती है और वो स्टेशन जैसे पहुँचती है, देखती है वहाँ है जो खड़ी है तनु। तनु सुसाइड कर रही है, ट्रेन के सामने आने वाली है, ऐसा सोचती है ननकी। लेकिन और ननकी उसे बचाने की कोशिश करती है, गिरा देती है। लेकिन वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं की सुसाइड जैसा। और वो कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा तनु। वो मना करती है। वो कहती है तुम बस पैसों के लिए मरते हो, मैं नहीं चलूँगी। सॉरी मांग रही होती है नैनकी उससे कि उस बात के लिए। तनु बहुत चिल्ला रही है, रो रही है गुस्से में। इस और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ननकी इस बात सॉरी है, सॉरी बोल रही है, उसे अपसेट है, परेशान है वो, और माफ़ी भी मांग रही है, शर्मिंदा है वो। उसके बाद तनु गुस्सा हो रही थी, कह रही थी उसके विजय ने, तरुण ने, सबके दोस्तों ने ऐसा ऐसा किया, और वो साला फट्टू इविल डॉक्टर वो सब कुछ देख रहा था। बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी उस बात, उस वक्त बहुत ही शर्मिंदा हो रही होती है ननकी। और उसके बाद ननकी वहाँ से चली जाती है। ननकी दिखाई जाता है कहीं पे चल रही होती है, चल रही होती है, बहुत ही अपसेट। और एक आदमी उसे परेशान करता है, उसे 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 टक्कर मारता है, इसे उसे टैकल करने की कोशिश करता है। इतने में ननकी उसे धक्का देकर भगा देती है। और ननकी बात कर रही होती है फोन पर, कह रही थी तुम आ रही ना प्लीज, आ रही हो नहीं यहाँ पे, ऐसा ऐसा कह रही होती है वो। इसके बाद जो सारा कॉन्सर्ट है, एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, सब कॉन्सर्ट चल रहा है, सब पार्टी कर रहे हैं। इतने में कॉन्सर्ट में वहाँ जो वो जो जिसे बुलाती है, जिसको बुलाती है ननकी, वो होती है तनु। तनु को ताहिर लेके आता है। ताहिर उस कॉन्सर्ट में लेता है तनु के स्टेज पे। तनु फुल तैयार होती है, दानिश भाई होता है। और वहाँ केपी जो एविल एस्टेक होता है, वो केपी होता है, उसकी रिंगटोन होती है एविल एस्टेक उस टाइम लास्ट जोकर। और वो वही आ जाता, और केपी मना कर देता है सब कुछ कहने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। केपी वहाँ से चला जाता है, कहता है विजय हमारा दोस्त है, विजय, वो चला जाता है। और इतने में ननकी गुस्सा हो जाती है, ननकी परेशान होती है क्योंकि केपी मदद नहीं कर रहा है, विजय उसका दोस्त है इसलिए। इसके बाद तनु तनु खुद को इनोसेंट साबित करने, या फिर कुछ नहीं, वो बस जो क्लियर करना चाहती थी सब कुछ जो भी हुआ था उस दिन। और वो माइक स्टेज पे लेके, केपी तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था, माइक खुद लेके और वो कहने लग जाती। सब उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो फिर से ड्रेसअप करके उसकी जो पहले की हरकतें सब वही सोच रहे थे उसे, क्योंकि सब उसे ही गिल्टी समझ रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं। फिर से आ गई ये लड़की, क्योंकि अब वो रॉन्ग प्रूफ हो चुकी थी, लेकिन वो फिर से लौट आई है, फिर से उस पर ब्लैकमेल कर रही है, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है विजय पे। और वो कहती है हाँ उस रात विजय और मैं क्लोज हुए थे। उस रात हाँ मैं चाहती थी कि विजय मेरे साथ रूम में जाए अकेले, ना कि अपने दोस्तों के साथ। विजय मुझे छुए ना कि अपने दोस्तों के सामने। और इसी चक्कर में मैंने विजय को थप्पड़ मार दी, तो विजय हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट होगा, और विजय ऐसा रूप धारण कर लिया विजय ने जो पहले नहीं किया, ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड दिखाने लगा जैसा उसने पहले, विजय पहले ऐसा था ही नहीं। क्योंकि वो विजय पहले ऐसा था ही नहीं, ऐसा और कुछ और ही बन गया था। और उसने इस चक्कर में आके विजय ने उस वक्त रेप कर दिया था तनु का, ये दिखाया जाता। बाद में तनु बता देती, सब याद जाता है, और वो फिर इस कारण वो बेहोश हो जाती है, और उसकी से सोचने और शक्ति खत्म हो जाती है। उस वक्त वो बेहोश होश में आने के बाद उसे कुछ रिंगटोन सुनाई देती है, और वो केपी की फ़ोन की होती है जो ईविल लाफ्टर होता है। बाद में पता चलता है ईविल लाफ्टर जो केपी है, उसने सब देखा था, वो वहीं पे था। और वो केपी को
बताने के लिए नैन की खोज करती है। नैन की कहती है मैं कुछ बताऊंगी तो समझ में नहीं आने वाला, लेकिन तुम बताओगे तो जरूर समझ में आएगा। नैन की कोशिश करती है बताने की, समझाने की सभी को, क्योंकि वो कहती भी है तनु से कि तुम हो, तुम इतनी खुल्लम खुल्ला कॉन्फिडेंट हो, तुम कुछ भी बोल देती हो, किसी के सामने कुछ बोलने की सोचते हो कुछ भी कर देती हो, तुम इतनी एनर्जेटिक वो एक्साइटेड रहती हो, और जो आए मन में वो करती हो। विजय भी ऐसा ही है, शायद विजय भी ऐसा है, लेकिन तुम दोनों जानती हो वो एक लड़का है, उसे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, उसे और तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने फीलिंग, अपने एग्रेसिव, अपनी सब कुछ तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सब कुछ। यानी वो सी और फिर केपी को फिर से फोर्स करती है। आखिरकार केपी कह देता हाँ मैंने सब कुछ देखा, उसने कहा। इस सब को भांडा फूट जाता है विजय का एंड में जाके लाइफ में, और इसके बाद विजय पे सब गुस्सा हो जाते हैं विजय का। और इसके बाद सभी विजय को, सभी उसके जो हार्ट टॉप था विजय सबका, जो विजय के सभी फैन थे विजय को चाहते थे, सब विजय को गुस्सा होते हैं। जो तनु के खिलाफ थे आज वो फिर भी, आज वो तनु के साथ खड़े हो जाते हैं और विजय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तनु के साथ हो जाते हैं और विजय को सब परेशान करते हैं। और विजय को कहने लग जाते हैं उसे सेम सेम, ये सब कहते हैं उसके जो भी चाहने वाले सब कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी इतना डिस्कस्टिंग काम करते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। विजय को सब मारते भी हैं, विजय वहाँ से निकल के चला जाता है कैसे। फिर जो है ननकी माइक उठाती, पर वो कहती है डॉक्टर रोडी, जो कि दोस्त के काउंसलर वो होते हैं, जो कॉलेज के जो डील भी होते हैं, उनसे बात कहती है माइक, वो ही वहीं होते हैं कॉन्सर्ट पार्टी में, क्योंकि ये कॉलेज में चल रही थी। अब वो उनसे कहती है आपको याद है डॉक्टर रोडी, मैं 13 साल की थी, आपने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, ये मेरी फीलिंग है, ये सब कुछ मेरी फीलिंग है, सेक्सुअल वाइब है मेरी, मुझे इन पे वाइब, वाइब्रेशन है, वाइब है मेरी सेक्सुअल, इन पे कंट्रोल करना होगा मुझे ही। और आप इसका सबका फ़ायदा उठाते रहे, तब मैं 13 साल की थी, आप मेरे ऊपर चढ़ जाते थे, आप मुझे वो फीलिंग देते थे, और आप मुझे ऐसे छूते थे, और आप मेरे साथ वो सब कुछ करते थे। मैं सब 13 साल की थी और आप मुझे कुछ अलग ही थ्योरीज और कुछ अलग ही बताते थे, और मेरी फीलिंग को कंट्रोल रखने के लिए कहते थे, और ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहते थे, क्योंकि समाज तुम्हें कहेगा ये सब कुछ। आप कैसे कैसी थ्योरी बना के क्रिएटिविटी ऐसी एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप ऐसे करके मेरा ध्यान भटका के आपने मुझे भटका दिया, वो सोचने भी नहीं दिया कभी। मेरे साथ आपने गेम खेला, माइंड गेम खेला, और आपने मुझ पर पूरा कंट्रोल रखा, आपने मुझे अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया, आपने जो चाहा वो किया मेरे साथ, और आपने सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे कंट्रोल में रखा। इसके बाद सब ये सुन के हैरान रह, जो परेशान होते हैं और सभी रोने भी लगते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और वो कहते हैं कि शायद क्या फ़र्क पड़ता, मैं किसी से कहती तो कोई सुनता भी नहीं। उसके बाद जो है तनु उसके हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है नैनकी का, यानी वो उसके साथ है, सब उसके साथ है, तुम बस बोलो नैनकी, ऐसा कहना चाहती है। यानी मॉडल स्टोरी यही कहती है कि लड़का लड़की फीलिंग एक जैसी होती है, लेकिन जो लड़के हैं उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़कियों को ये फीलिंग कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर कोई गलती हो तो लड़कियों की गलती होगी, लड़कों की गलती नहीं होगी। इसमें लड़कियों का फॉल्ट होगा, वो अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो लड़कों का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा अगर वो कुछ भी गलत भी करे तो। यही कहानी कहना चाहती है, और इसी के माध्यम से नैनकी भी समझाती है तनु को कि तुम लड़की हो, बस ये तुम्हारी यही गलती है, यही समझाना चाहती है। जैसे कि ननकी को भी ये पता नहीं रहता उसके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर वुडे क्या कर रहा था बचपन से 13 साल की उम्र से, और लेकिन उससे अलग थ्योरी क्रिएटिविटी और स्कॉलरशिप ऐसी ऑक्सफोर्ड लेने की बातें कर करके उसके साथ बहुत कुछ किया, और उसे कुछ बताने भी नहीं दिया कि ये हमारा सीक्रेट है, ये सीक्रेट उसने नैनकी को बताया, नैनकी को थोप दिया कि ये तुम्हारा सीक्रेट है, अगर तुमने किसी से कहा तो तुम पड़ जाओगी, तुम्हारी बेइज्जती है। ऐसे नैनकी को धमकाया डराया, नैनकी ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन
जब तनु का सब कुछ उसको समझ आया तो उसको खुद की रियलाइजेशन हो गई उसके साथ क्या हुआ था। अब उसको सब कुछ और उसने सबको बता दिया जो भी हुआ। इसके बाद और यही है कि ये बताया जाता है इंडिया में सिचुएशन पे ही बनी है कि इंडिया में सिचुएशन विक्टिम के साथ ऐसा होता है और बहुत से विक्टिम जो है सामने नहीं आ पाते और जो सामने आते हैं उन्हें किसी किसी से बाहर से धमका जाते हैं और बहुत से विक्टिम तो ऐसे ही होते हैं जो इनका शिकार होते हैं वो इनसे मिले होते हैं यानी इनके ही रिश्तेदार या इनके करीबी होते हैं जो इनका शिकार भी हो जाते हैं लेकिन ये उनको दबा देते हैं और कुछ कहने भी नहीं देते कभी। ये सब कुछ बताती है ये कहानी। गिल्टी यानी गिल्टी हम सभी है जो कुछ किसी को कहने नहीं देते और कुछ सुनना नहीं चाहते कुछ बताना नहीं चाहते। हम सबकी कुछ ना कुछ गिल्टी होती है यानी कहना चाहती है कि विक्टिम होता है अगर वो कुछ ना कहे तो उसकी गिल्टी है और अगर जो सुनने वाले हैं जो इन्हें अन्याय देने वाले हैं अगर वो सुने ना तो ये उनकी गिल्टी है और विक्टिम है और जिसने ये किया है वह तो वो गिल्टी है जो इस अपराध का भोगी उसने अपराध किया है। ये सब कहानी समझाई जाती है आखिरकार एंड ऑफ व्यू आपको गिल्टी समझ आ गई और भी डाउट क्लियर वैसे मैंने क्लियरफाई कर दिए दोस्तों और तो डाउट नहीं रहे होंगे। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए। वेब सीरीज़ वैसे काफ़ी अच्छी है मूवी मिनी सीरीज आप मान सकते हैं अच्छी खासी है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है ये मूवी काफ़ी अच्छी खासी है वैसे देखा जाए तो मूवी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसे टक्कर मारता है ऐसे उसे टैकल करने की कोशिश करता है इतने में ननकी उसे धक्का देकर भगा देती है और ननकी बात कर रही होती है फोन पर कह रही थी तुम्हारी ना पुलिस आ रही हो नहीं यहाँ पे ऐसा ऐसा कह रही होती है वो। इसके बाद जो सारा कॉन्सर्ट है ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है सब कॉन्सर्ट चल रहा है सब पार्टी कर रहे हैं। इतने में कॉन्सर्ट में वहाँ जो वो जो जिसे बुलाती है जिसको बुलाती है ननकी वो होती है तनु तनु को ताहिर लेके आता है ताहिर उसे कॉन्सर्ट में लेता है तनु के स्टेज पर तनु फुल तैयार होती है दानिश भाई होता है और वहाँ केपी जो एविल एस्टेक होता है वो केपी होता है उसकी रिंगटोन होती है एविल एस्टेक उस टाइम लास्ट जोकर और वो वही आ जाता और केपी मना कर देता है सब कुछ कहने के लिए और वहाँ से चला जाता है। केपी वहाँ से चला जाता तो कहता है विजय हमारा दोस्त है विजय वो चला जाता है और इतने में ननकी गुस्सा हो जाती है ननकी पसंद होती है क्योंकि केपी मदद नहीं कर रहा विजय उसका दोस्त है इसलिए। इसके बाद तनु तनु खुद को इनोसेंट साबित करने या फिर कुछ नहीं वो बस जो क्लियर करना चाहती थी सब कुछ जो भी हुआ था उस दिन और वो माइक स्टेज पे लेके केपी तो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था माइक खुद लेके और वो कहने लग जाती सब उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो फिर से ड्रेसअप करके उसकी जो पहले की हरकतें सब वही सोच रहे थे उसे सब उसे ही गिल्टी समझ रहे होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं फिर से आ गई ये लड़की क्योंकि अब वो रॉन्ग प्रूफ हो चुकी थी लेकिन वो फिर से लौट आई है फिर से उस पर ब्लैकमेल कर रही है इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है विजय पे और वो कहती है हाँ उस रात विजय और मैं क्लोज हुए थे उस रात हाँ मैं चाहती थी कि विजय मेरे साथ रूम में जाए अकेले ना कि अपने दोस्तों के साथ विजय मुझे चुने ना कि अपने दोस्तों के सामने और इसी चक्कर में मैंने विजय को थप्पड़ मार दी तो विजय हट हो गया उसका ईगो हट होगा और विजय ऐसा रूप धारण कर लिया विजय ने जो पहले नहीं किया ऐसा बिहेवियर ऐसा एटीट्यूड दिखाने लगा जैसा उसने पहले विजय पहले ऐसा था ही नहीं क्योंकि वो विजय पहले ऐसा था ही नहीं ऐसा और कुछ और ही बन गया था और उसने इस चक्कर में आके विजय ने उस वक्त रेप कर दिया था तनु का ये दिखाया जाता बाद में तनु बता देती सब याद जाता है और वो फिर इस कारण वो बेहोश हो जाती है और उसकी से सोचने और शक्ति ख़त्म हो जाती है उस वक्त वो बेहोश होश में आने के बाद उसे कुछ रिंगटोन सुना देती है और वो केपी की फ़ोन की होती है जो ईविल लाफ्टर होता है। बाद में पता चलता है ईविल लाफ्टर जो केपी है उसने सब देखा था वो वहीं पे था और वो केपी को बताने के लिए नैन की खोज करती है नैन की कहती है मैं कुछ बताऊंगी तो समझ में नहीं आने वाला लेकिन तुम बताओगे तो जरूर समझ में आएगा।
नैन की कोशिश करती है बताने की, समझाने की सभी को, क्योंकि वो कहती भी है तनु से कि तुम हो, तुम इतनी खुल्लम खुल्ला कॉन्फिडेंट हो, तुम कुछ भी बोल देती हो, किसी के सामने कुछ बोलने की सोचते हो, कुछ भी कर देती हो, तुम इतनी एनर्जेटिक, वो उत्साहित एक्साइटेड रहती हो, और जो आए मन में वो करती हो। विजय भी ऐसा ही है, शायद विजय भी ऐसा है, लेकिन तुम दोनों जानती हो वो एक लड़का है, उसे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, उसे और तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने फीलिंग, अपने एग्रेसिव, अपनी सब कुछ तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सब कुछ, यानी वो सी। और फिर केपी को फिर से फोर्स करती है, आखिरकार केपी कह देता हाँ मैंने सब कुछ देखा, उसने कहा। इस सब को भांडा फूट जाता है विजय का एंड में जाके लाइफ में, और इसके बाद विजय पे सब गुस्सा हो जाते हैं विजय का। और इसके बाद सभी विजय को, सभी उसके जो हार्ट रॉक था विजय सबका, जो विजय के सभी फैन थे, विजय को चाहते थे, सब विजय को गुस्सा होते हैं, जो तनु के खिलाफ थे आज वो फिर भी, आज वो तनु के साथ खड़े हो जाते हैं और विजय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तनु के साथ हो जाते हैं और विजय को सब परेशान करते हैं, और विजय को कहने लग जाते हैं उसे सेम सेम, ये सब कहते हैं उसके जो भी चाहने वाले, सब कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी इतना डिस्कस्टिंग काम करते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। विजय को सब मारते भी हैं, विजय वहाँ से निकल के चला जाता है कैसे। फिर जो है ननकी माइक उठाती और वो कहती है डॉक्टर रोडी, जो कि उसके काउंसलर वो होते हैं, जो कॉलेज के जो डील भी होते हैं, उनसे बात कहती है माइक, वो ही वहीं होते हैं कॉन्सर्ट पार्टी में, क्योंकि ये कॉलेज में चल रही थी। अब वो उनसे कहती है आपको याद है डॉक्टर रोडी, मैं 13 साल की थी, आपने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, ये मेरी फीलिंग है, ये सब कुछ मेरी फीलिंग है, सेक्सुअल वाइब है मेरी, मुझे इन पे वाइब, वाइब्रेशन है, वाइब है मेरी सेक्सुअल, इन पे कंट्रोल करना होगा मुझे ही। और आप इसका सबका फ़ायदा उठाते रहे, तब मैं 13 साल की थी, आप मेरे ऊपर चढ़ जाते थे, आप मुझे वो फीलिंग देते थे, और आप मुझे ऐसे छूते थे, और आप मेरे साथ वो सब कुछ करते थे। मैं सब 13 साल की थी, और आप मुझे कुछ अलग ही थ्योरीज और कुछ अलग ही बताते थे, और मेरी फीलिंग को कंट्रोल रखने के लिए कहते थे, और ये बात किसी को नहीं बताने के लिए कहते थे, क्योंकि समाज तुम्हें कहेगा ये सब कुछ। आप कैसे कैसी थ्योरी बना के क्रिएटिविटी ऐसी एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप ऐसे करके मेरा ध्यान भटका के आपने मुझे भटका दिया, वो सोचने भी नहीं दिया कभी। मेरे साथ आपने गेम खेला, माइंड गेम खेला, और आपने मुझ पर पूरा कंट्रोल रखा, आपने मुझे अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया, आपने जो चाहा वो किया मेरे साथ, और आपने सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे कंट्रोल में रखा। इसके बाद सब ये सुन के हैरान रह, जो परेशान होते हैं और सभी रोने भी लगते हैं, दुख प्रकट करते हैं, और वो कहते हैं कि शायद क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी से कहती तो कोई सुनता भी नहीं। इसके बाद जो है तनु उसके हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है नियंकी का, यानी वो उसके साथ है, सब उसके साथ है, तुम बस बोलो नियंकी, ऐसा कहना चाहती है। यानी मॉडल स्टोरी यही कहती है कि लड़का लड़की फीलिंग एक जैसी होती है, लेकिन जो लड़के हैं उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लड़कियों को ये फीलिंग कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर कोई गलती हो तो लड़कियों की गलती होगी, लड़कों की गलती नहीं होगी, इसमें लड़कियों का फॉल्ट होगा, वो अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो लड़कों का कोई भी फॉल्ट नहीं होगा अगर वो कुछ भी गलत भी करे तो। यही कहानी कहना चाहती है, और इसी के माध्यम से नैनकी भी समझाती है तनु को कि तुम लड़की हो, बस ये तुम्हारी यही गलती है, यही समझाना चाहती है। जैसे कि ननकी को भी ये पता नहीं रहता उसके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर वुडे क्या कर रहा था बचपन से 13 साल की उम्र से, और लेकिन उससे अलग थ्योरी क्रिएटिविटी और स्कॉलरशिप ऐसी ऑक्सफोर्ड लेने की बातें कर करके उसके साथ बहुत कुछ किया, और उसे कुछ बताने भी नहीं दिया कि ये हमारा सीक्रेट है, ये सीक्रेट उसने नैनकी को बताया, नैनकी को थोप दिया कि ये तुम्हारा सीक्रेट है, अगर तुमने किसी से कहा तो तुम फंस जाओगी, तुम्हारी बेइज्जती है, ऐसे नैनकी को धमकाया डराया। नैनकी ने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तनु का सब कुछ उसको समझ आया तो उसको खुद की भी रियलाइजेशन हो गई उसके साथ क्या हुआ था। अब उसको सब कुछ, और उसने सबको बता दिया जो भी हुआ।
उसके बाद और यही है कि ये बताया जाता है इंडिया में सिचुएशन पे ही बनी है कि इंडिया में सिचुएशन विक्टिम के साथ ऐसा होता है, और बहुत से विक्टिम जो है सामने नहीं आ पाते, और जो सामने आते हैं उन्हें किसी किसी से बाहर से धमका जाते हैं। और बहुत से विक्टिम तो ऐसे ही होते हैं जो इनका शिकार होते हैं वो इनसे मिले होते हैं, यानी इनके ही रिश्तेदार या इनके करीबी होते हैं जो इनका शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन ये उनको दबा देते हैं और कुछ कहने भी नहीं देते कभी। ये सब कुछ बताती है ये कहानी। गिल्टी यानी गिल्टी हम सभी है जो कुछ किसी को कहने नहीं देते और कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। हम सबकी कुछ ना कुछ गिल्टी होती है, यानी कहना चाहती है कि विक्टिम होता है अगर वो कुछ ना कहे तो उसकी गिल्टी है, और अगर जो सुनने वाले हैं जो इन्हें अन्याय देने वाले हैं अगर वो सुने ना तो ये उनकी गिल्टी है। और विक्टिम है और जिसने ये किया है वह तो वो गिल्टी है जो इस अपराध का भोगी उसने अपराध किया है। ये सब कहानी समझा देती है। आखिरकार एंड ऑफ व्यू आपको गिल्टी समझ आ गई और भी डाउट क्लियर वैसे मैंने क्लियरफाई कर दिए दोस्तों, और तो डाउट नहीं रहे होंगे। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए। वेब सीरीज़ वैसे काफ़ी अच्छी है, मूवी मिनी सीरीज आप मान सकते हैं अच्छी खासी है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हुई है ये मूवी, काफ़ी अच्छी खासी है वैसे देखा जाए तो मूवी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।